वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभ समाहृतयोगिचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशम् मुनिहंससेव्यम् सन्मानशाली परिपीतपरागपुञ्जम् दुर्वादलद्युतितनुं तरुणाब्जनेत्रम् हेमाम्बरविभूषणभूषिताङ्गम् कन्दर्पकोटि कमनीयकिशोरमूर्तिं पूर्तिं मनोरथभवं भजु जानकीशम् गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्ग मदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहम् दनुजवनकृशानुं ज्ञानेनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वात राम अमित गुणसागर थाह के पावै कोय संतन सन जस कछु सोने तुम्हें सुनाऊं सोय। प्रेम से बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री काशी विश्वनाथ महादेव की जय। अन्नपूर्णा माता की जय। श्री सिद्धि विनायक गणपति भगवान की जय। श्री पार्लेश्वर महादेव की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्रीमन्नारायण। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्रातस्मरणीय पूज्यपाद श्री सीताराम भक्त समूह का परिगणन करते समय जो नाम माला के सुमेरु की तरह हमारा सर्वप्रथम ध्यान आकृष्ट करता है, हमारे हृदयाराध्य श्री राम कथा के अनन्य रसिया
संकट मोचन हनुमंत लाल जी महाराज के जुगल चरणों में अनंता अनंत कोटि साष्टांग प्रणिपात समर्पित करते हुए प्रातस्मरणीय पूज्यपाद जिनकी कृपा प्रेरणा से इस पावन भूमि में श्री राम कथा कहने का अवसर प्राप्त हुआ है, ऐसे पूज्य गुरुदेव श्री श्रीकांत जोशी गुरुदेव के श्री चरणों में अनंत कोटि साष्टांग प्रणिपात समर्पित करते हुए इस दिव्य आयोजन के आयोजक पार्ले हिंदू देवालय समिति के समस्त पदाधिकारीगण, भगवान की कथा में संगीत का सहयोग दे रहे हमारे संगीतज्ञ बंधु एवं मेरी ही आत्मा के अभिन्न स्वरूप भगवत कथा रस रसिक श्रोतावृंद, पुरुष वर्ग, मातृपक्ष, हमने मंगलाचरण किया है कुछ कहने के लिए, आप मंगलाचरण करें कुछ सुनने के लिए। 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च रामो राज्यमुपासित्वा ब्रह्मलोकं प्रयास्यति। इस संसार में सनातन धर्म के अंतर्गत भगवान के 4 धाम हैं। रामायण में भी 4 धाम हैं। तुलसी कृत ने रामचरितमानस लिखा, इससे पूर्व रामायण लिखे गए। रामायण का अर्थ रामस्य अयनः, राम का घर रामायण, और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा। यद्यपि रामायण में भी राम जी का ही चरित्र है, रामचरितमानस में भी राम जी का ही चरित्र है, केवल नाम में भेद है, और नाम भेद के चलते थोड़ा अर्थ भी अलग हो गया। रामायण अर्थात राम का घर, रामचरित मतलब राम का चरित्र। घर अच्छा हो, घर कीमती भी हो, सुंदर घर हो, कीमती घर हो, किंतु घर में रहने वाले का चरित्र सुंदर न हो तो घर सुंदर कहा जा सकता है। घर में रहने वाले सब प्रकार से सुंदर हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता। अन्य लोगों ने रामायण लिखा, रामायण शतकोटि अपारा चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविष्टरम। वर्तमान काल में जब रामचरितमानस श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, हिंदू सनातन धर्म के लोग अपने कर्तव्य पथ से च्युत हो चुके थे। परिवार में, समाज में, राष्ट्र में, संपूर्ण विश्व में आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उथल पुथल थी। उस समय श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भगवद प्रेरणा से रामचरित लिखा। वेद के बाद आदि काव्य जिनमें भगवान का चरित्र है, आदि काव्य वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण मूल बीज है। प्रथम काव्य कोई बना वेद के बाद तो वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में थोड़ा सा अंतर है। वाल्मीकि रामायण में राम जी कैसे थे इसका वर्णन किया गया, किंतु राम जी तो सर्वदा सर्वत्र विद्यमान रहते हैं।
तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में उस राम का वर्णन किया कि मुझे किस राम की आवश्यकता है, कैसे राम की मुझे आवश्यकता है। वाल्मीकि रामायण एक्सरे का चित्र है और रामचरितमानस कैमरे का चित्र है। यदि डॉक्टर को रोग दिखाना हो, मेरा स्वास्थ्य प्रभावित है, अपने अंदर के रोग को जानने के लिए डॉक्टर के पास एक्सरे का चित्र दिखाने से रोग का पता चलता है। किंतु वर कन्या का विवाह संयोग हो रहा हो, लड़का लड़की का विवाह होने वाला हो, वर पक्ष के लोग कन्या पक्ष को और कन्या पक्ष के लोग वर पक्ष को यदि लड़का लड़की के एक्सरे का चित्र दिखावें तो क्या विवाह संभव हो सकता है? रोग यदि दिखाना हो तो एक्सरे का चित्र चाहिए, किंतु संबंध यदि जोड़ना हो तो कैमरे का चित्र चाहिए। जीवात्मा परमात्मा का संबंध स्थापित करने के लिए रामचरितमानस की आवश्यकता है और मनुष्य के अंदर के जो दोष हैं उसे मिटाने के लिए वाल्मीकि रामायण की आवश्यकता है। रामचरितमानस में भगवान श्री राम के चरित्र का दर्शन कराया गया है। व्यक्ति में संयम आ जाए, वाणी का, विचार का, मन का, और परिवार में सुमति आ जाए, समाज में सद्भाव हो, राष्ट्र में शांति की स्थापना हो, इसी को राम राज्य कहते हैं। राम राज्य की अनंत विशेषताएं हैं और भाव राज्य के द्वारा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस से राम राज्य की स्थापना का पूर्ण प्रयास किया है। उन्हीं भगवान श्री राम के चरित्र को अन्यान्य रामायणों के माध्यम से हम और आप श्रवण कर रहे हैं। यद्यपि गुरुदेव की आज्ञा से द्वितीय दिवस की कथा, योग वासिष्ठ की कथा, भगवान श्री राम को गुरु वशिष्ठ ने जो उपदेश दिया, योग वासिष्ठ के सिद्धांत को जात कर्म संस्कार से लेकर के उपनयन संस्कार तक तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में ज्यों का त्यों रखा। प्रसंग के अनुरूप किंचित स्थानों पे मैंने उसका सूक्ष्म निरूपण किया। योग का मतलब जोड़ना। योगः कह, योग किसको कहते हैं? तो युज्य को, जोड़ने को योग कहते हैं। जीवात्मा परमात्मा का संबंध स्थापित हो। यद्यपि संबंध तो शाश्वत है ही, जीवात्मा परमात्मा का संबंध शाश्वत है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, किंतु बीच में पर्दा होने के कारण जीवात्मा और परमात्मा, यद्यपि परमात्मा तो मुझे देखता है किंतु जीवात्मा के लिए परमात्मा अदृश्य है। मनुष्य के पास 4 आंख होती है, 4 नेत्र होते हैं। ये जो 2 आंख है इसको चरम चक्षु कहते हैं। इन चरम चक्षुओं से जगत को देखा जाता है, लेकिन जगत बनाने वाले ईश्वर को देखने के लिए ये चरम चक्षु उपयुक्त नहीं है। ईश्वर को देखने के लिए 2 आंख और है हमारे हृदय में, जिसको ज्ञान वैराग्य चक्षु कहते हैं, ज्ञान वैराग्य नेत्र कहते हैं। तो ये जो 2 आंख है वो तो जन्म से खुली है। ईश्वर को देखने वाली जो 2 आंख है वो जन्म से खुली नहीं रहती, बंद रहती। जिन ज्ञान वैराग्य नेत्र के द्वारा ईश्वर दिखाई देता है, जन्म से जो आंख बंद रहती है उसको खोलेगा कौन? गुरुदेव के चरण धूलि की कृपा के द्वारा ही हृदय के दोनों बंद नेत्र खुलेंगे। और जब तक हृदय के नेत्र नहीं खुलेंगे तब तक ईश्वर का दर्शन संभव नहीं। उघर ही विमल बिलोचन ही के,
ही यानी हृदय, विलोचन यानी नेत्र, विमल यानी दोष रहित। कैसे खुलेंगे भाई? बंदों गुरुपद पदुम परागा, अपने गुरुदेव की चरण धूलि की वंदना करने मात्र से ही ईश्वर को देखने वाली दो आंख ज्ञान वैराग्य के नेत्र खुल जाते हैं। और जैसे सिद्ध पुरुष सिद्धांजन लगाकर पर्वत में छिपे मणि माणिक्य का पता लगा लेते हैं, वैसे ही जगत में परमात्मा व्याप्त है। अच्छा, ईश्वर जगत में कैसे व्याप्त है? जैसे पुष्प में सुगंध, फूल में जो सुगंध है ना, तो पुष्प के सुगंध की तरह ईश्वर संसार में व्याप्त है। अच्छा, कोई कहे कि फूल से आप सुगंध अलग कर दीजिए, तो कभी संभव है? अलग नहीं हो सकता। और पुष्प से सुगंध यदि अलग हो जाए तो पुष्प को मुरझाया हुआ मानते हैं, मुरझा गया है, सुगंध निकल गई। अच्छा, पुष्प में जो सुगंध है उस सुगंध को देखा जा सकता है क्या? पुष्प का सुगंध दिखाई भी नहीं देता और पुष्प से सुगंध अलग भी नहीं होता। उसी प्रकार ईश्वर संसार में पुष्प की सुगंध की तरह व्याप्त है। ईश्वर दिखाई भी नहीं देता और बिना ईश्वर के जगत का अस्तित्व भी नहीं रहता। तो चार धामों में हमारे और आपके अंतःकरण में भी चार धाम है। रामचरितमानस में भी चार धाम है। अच्छा, ब्रह्मांड के जो चार धाम हैं, पहला धाम द्वारिका धाम, द्वारिकाधीश प्रभु वहां विद्यमान रहते हैं। और दूसरा धाम रामेश्वरम धाम, वहां राम जी के ईश्वर द्वादश ज्योतिर्लिंग के अंतर्गत सांब सदाशिव विद्यमान। तीसरा धाम जगन्नाथ धाम, और पहला व चौथा भी बद्री विशाल बद्रीनाथ धाम। यह संसार के चार धाम हैं, भारत भूमि के चार धाम। रामचरितमानस में भी चार धाम हैं, अवध धाम, अयोध्या धाम, मिथिला धाम, चित्रकूट धाम और लंका धाम। इन चार धामों में राम जी चार रूप बनाकर चार आसन पर आसीन हुए। मिथिला में राम जी दूल्हा बनकर जिस आसन पर बैठे उसका नाम बरासन है। बर यानी दूल्हा, और बर माने श्रेष्ठ भी। तो राम जी ब्रह्म हैं, ब्रह्म सबसे बड़ा है, और ब्रह्म राम मनुष्य बनकर आज बर बने। बर यानी दूल्हा। ऐसे भी राम जी श्रेष्ठ हैं, और राम जी जब मिथिला में बर बने तो बर से भी श्रेष्ठ हो गए। तो राम जी मिथिला में दूल्हा बनकर जिस आसन पर बैठे उस आसन का नाम बरासन है। राम जी के जीवन में दूसरा आसन आया चित्रकूट में। चित्रकूट में राम जी तपस्वी बनकर जिस आसन पर बैठे उस आसन का नाम कुशासन है। कुश के आसन पर विद्यमान हुए, 12 वर्ष तक चित्रकूट में व्यतीत किया। राम जी तीसरे आसन पर लंका में बैठे सुबेल पर्वत पे, और वीर बनकर बैठे। राम जी वीर हैं। वीर किसे कहा जाता है? जिसमें 5 गुण हो, 5 वीरता जिसमें विद्यमान हो उसे वीर कहते हैं। त्याग वीरो, दया वीरो, विद्या वीरो विचक्षण, पराक्रम महावीरो, धर्म वीरो सदाश्रित। दान, त्याग, पराक्रम, उदारता और विद्या, ये 5 वीरता जिस पुरुष में हो उसे पुरुषों में श्रेष्ठ कहते हैं और उसे वीर कहते हैं। तो राम जी तीसरे आसन पे लंका के सुबेल पर्वत पे जिस आसन पर बैठे उस आसन का नाम रणासन है।
और रणासन पर राम जी वीर बनकर बैठे। और राम जी का चौथा आसन अयोध्या में है। अयोध्या का जो चौथा आसन है उसको सिंहासन कहते हैं। और सिंहासन पर राम जी राजा बनकर बैठे। मिथिला के आसन में दूल्हा बनकर, चित्रकूट के कुशासन पे तपस्वी बनकर, लंका के सुवेल पर्वत पे वीर बनकर और अयोध्या के सिंहासन पर राजा बनकर राम जी बैठे। तो यह मानस के 4 धाम हैं। संसार के 4 धाम, रामचरितमानस के 4 धाम। वैसे हमारे अंतःकरण को भी मानस कहते हैं। तो हमारे अंतःकरण में भी 4 धाम है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। हमारे अंतःकरण में जो मन है ये मिथिला की भूमि है, बुद्धि अयोध्या की भूमि है, चित्त चित्रकूट की भूमि है और अहंकार लंका की भूमि है। तो रामचरितमानस का संबंध हमारे मानस से है। इसका दर्शन हम आगामी कथा में करेंगे। भगवान श्री राम का चरित्र वैसे ही श्रवण करने से मंगल है। श्रवण मंगलम श्री मदाततम। भगवान का चरित्र श्रवण कर लेने से ही मंगल हो जाता है। तपस्या करने पर मंगल होगा, बहुत बड़ा यज्ञानुष्ठान करने पर मंगल होगा, योग सिद्ध होने पर मंगल होगा। लेकिन भगवान का पावन चरित्र ऐसा है, श्रवण मंगलम श्री मदाततम। केवल सुनने मात्र से ही मंगल हो जाएगा और श्री की प्राप्ति हो जाएगी। तो रामभद्र का चरित्र तो हम और आप सुन ही रहे हैं। दूसरा दृष्टिकोण, दूसरा अभिप्राय, रामचरितमानस की 2 विरोधी विचारधाराएं हैं। एक तरफ राम जी का चरित्र और दूसरी तरफ रावण का चरित्र। राम जी के चरित्र में विद्या की प्राप्ति होती है और रावण के चरित्र में अविद्या का दर्शन होता है। विद्या उसे कहते हैं जो जीवन को स्वच्छ बनाकर, सत्कर्म कराकर अपने भविष्य को उज्जवल बना दे, जो लोक और परलोक को बना दे, उसे विद्या कहते हैं। अविद्या उसे कहते हैं अनैतिक मार्गों पर चलते हुए, अशुभ कर्म करते हुए हमारे भविष्य को जो अंधकारमय बना दे, हमारे भविष्य को जो गर्त में मिला दे, उसे कहते हैं अविद्या। अच्छा, हमारे जीवन में विद्या है और किसी के जीवन में अविद्या है, तो जिसके जीवन में विद्या है के अंदर राम के गुणों का उदय हुआ, और जिसके अंदर अविद्या दिखाई देती है उसके अंदर रावण के गुणों का उदय हुआ है। कैसे पता चलेगा कि हमारे अंदर श्री रामभद्र के गुणों का उदय हुआ? तो राम जी जो करते थे वो क्रिया यदि आ जाए, राम जी जो करते थे वैसा व्यवहार मेरे जीवन में आ जाए, तो समझिए श्री राम जी के सद्गुणों का मेरे हृदय में अभ्युदय हुआ है। राम जी क्या करते थे? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातो पिता गुरु नावहि माथा। प्रातः काल राम जी उठकर अपने माता पिता गुरु को प्रणाम करते थे। यह व्यवहार यदि बच्चे में है तो समझिए उसके अंदर बालक राम के सद्गुणों का अभ्युदय हुआ है। और रावण के चरित्र में अविद्या, रावण ठीक इसके विपरीत व्यवहार करता था। रावण ठीक इसके विरुद्ध व्यवहार करता था। मां नहीं मातो पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। न माता को मानता था, न पिता को। साधुओं से, सज्जन महापुरुषों से सेवा लेता था।
विद्या के प्रतीक राम जी क्या करते थे? संध्या समय जानकर भगवान श्री राम संध्या करने चलते थे। संध्या का मतलब 4 प्रकार की संध्या होती है। संध्या यानी संधि। प्रातः काल की संध्या ब्रह्म बेला में मानी जाती है। मध्याह्न काल की संध्या जब मध्य आकाश में भुवन भास्कर आवे। सायंकाल की संध्या सूर्यास्त से 1.5 प्रहर पूर्व और रात्रिकालीन संध्या मध्य रात्रि से आधा घंटा पूर्व। संध्या का मतलब संधि। तो इन कालों में देवाराधन करना चाहिए। कोई न कोई वैदिक मंत्रानुष्ठान करना चाहिए, और नहीं तो सूर्य को नमस्कार ही करना चाहिए, और नहीं तो गुरुदेव को प्रणाम ही करना चाहिए। अच्छा, इन लोगों का नाम लेने से अशुभ समाप्त होता है, शुभ होता है। किनका? सबसे पहले गुरु, गुरु के बाद गणपति, गणपति के बाद गायत्री, गायत्री के बाद गंगा, गंगा के बाद गौ, गाय। ये जितने गकार हैं, इनका नाम लेने से जो अपने अंदर मानसिक, वाचिक, कायिक दोष हैं वो मिटने लगते हैं। कैसे? जैसे वस्त्र गंदा हो तो गंदे कपड़े पर साबुन लगाने से साफ हो जाता है। एक शर्त है, गंदे कपड़े पर साबुन लगाने से पहले कपड़े को जल में डुबोना चाहिए, ऊपर से साबुन लगा के पत्थर पे फटकना चाहिए, तो वस्त्र साफ हो जाता है। तो ज्ञान मन के मैले कपड़े को धोने के लिए साबुन है। ज्ञान का साबुन मन के मैले कपड़े पर लगाने से पहले इसको भक्ति के जल में डुबोना चाहिए, यानी मन हमारा भक्ति में डूब जाए। मन का वस्त्र भक्ति के जल में डूब गया, ऊपर से ज्ञान का साबुन लगाने से, वैराग्य के पत्थर पे फटकने से मन साफ हो जाएगा, मन निर्मल हो जाएगा। और मन निर्मल हो तो फिर भगवान प्राप्त हो जाते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो गुरु, गणपति, गंगा, गायत्री, गाय, इनका नाम लेने से मन पवित्र होता है। इनका उच्चारण करने से मन पवित्र होता है। मैं निवेदन यह कर रहा था, रावण के चरित्र में अविद्या दिखाई देती है। रावण ठीक विपरीत व्यवहार करता था। मां नहीं मातो, पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वहीं सेवा। माता पिता को नहीं मानता था, गुरु को नहीं मानता था, साधु को नहीं मानता था। दिन बीत जाने पर संध्या के समय दोनों भाई संध्या करने के लिए चले। विद्या के प्रतीक राम जी क्या करते थे? जैसे गांव के लोग, घर के लोग, क्षेत्र के लोग सुखी रहें, राम जी वही काम करते थे। जेहि विधि हो, जेहि विधि सुखी, हो ही पुर लोगा, करहि कृपा, निधि सोई संजोग। जैसे लोग सुखी रहे, राम जी वही कार्य करते थे। और रावण ठीक इसके विपरीत कार्य करता था। जेहि विधि होय धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जैसे धर्म निर्मूल हो जाए, समाप्त हो जाए, और वेद के जो प्रतिकूल व्यवहार था, रावण वही काम करता था। विद्या के प्रतीक राम जी को आशीर्वाद मिला। किसका? गुरुदेव का। सुफल मनोरथ हो ही। दोनों के स्केल में अंतर, एक बंद हो जाना चाहिए, एक बंद कीजिए, केवल इससे थोड़ा सा स्केल गड़बड़ाएगा, इसको बंद कर दीजिए। भगवान श्री रामभद्र को आशीर्वाद मिला। सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे,
राम लखन सुन भय सुखार। अविद्या के प्रतीक रावण को श्राप मिला। जिसके जीवन में विद्या है उसे तो आशीर्वाद मिलेगा गुरु का, और जिसके जीवन में अविद्या है उसे शाप मिलेगा पूरी प्रकृति का। विफल हो ही सब उद्यमता के, जिम पर द्रोह निरत मनसार। राम जी ने अवतार क्यों लिया? विप्रधेनु सुर संत हित, लीन है मनुज अवतार। विप्र, धेनु गाय, सुर देवता, संत महापुरुष, इनका हित करने के लिए राम जी ने अवतार लिया। और रावण, जिस गांव में विप्र, जिस गांव में साधो, जिस गांव में गाय, जिस गांव में देवता, उसी नगर और गांव में आग लगा देता। जेहि जेहि देश धेन दिज पावहि, नगर गांव पुर आग लगाव। राम जी के चरित्र में विद्या, विद्या वह जो नैतिक मार्गों पर अग्रसर कराते हुए हमारे भविष्य को उज्जवल बना दे। रावण के चरित्र में अविद्या, अविद्या वह जो अधर्म का अनुगमन कराते हुए हमारे भविष्य को अंधकारमय बना दे। यही रामचरितमानस की दो विरोधी विचारधाराएं। और हनुमान जी वीर बजरंगी, शिव के अवतार, हनुमान जी के चरित्र में महाविद्या की प्राप्ति है। शिव जी हैं, वही राम को स्वामी बनाकर सेवा के लिए अवतरित हुए हैं। तो हनुमान जी के चरित्र में, वीर बजरंगी के चरित्र में महाविद्या की प्राप्ति हनुमान जी के चरित्र में आप सुनेंगे। महाविद्या। आज श्री सीताराम जी का मंगल विवाह महोत्सव है। सीता जी से राम जी ने 4 विधि से विवाह संपन्न किया। तो प्रेम विवाह पुष्प वाटिका में हुआ, प्रण विवाह धनुर्भंग के पश्चात हुआ, टूटत ही धनु भयों विवाहु। जनक जी का प्रण था जो भी धनुष तोड़ेगा उसके गले में हमारी पुत्री सीता बरमाला डालकर पति स्वीकार कर लेंगे। और तीसरा विवाह गांधर्व विवाह, यानी गले में जयमाला डाल के। सीता मैया ने भगवान श्री राम के गले में जयमाला डालने के लिए कंधे तक हाथ उठाया। भगवान श्री राम झुक नहीं रहे। एक संत तो कहते हैं कि राम जी झुके हैं, फिर भी सीता जी गले में बरमाला नहीं डाल रही। तो राम जी ने कहा, सीता, जितने राजा हैं सब हमारी तरफ देख रहे हैं और इतनी देर से मैं तुम्हारे सामने सिर झुका के खड़ा हूं, मेरे गले में जयमाला क्यों नहीं पहना रही हो? तो सीता मैया ने कहा कि प्रभु, आप मेरे सामने सिर झुका के खड़े हैं, इसीलिए तो जयमाला पहनाने में देर कर रही हूं। क्यों? ये जितने राजा यहां बैठे हैं, इन राजाओं का सामूहिक बल मेरे साथ लगा। धनुष तोड़ना तो दूर, धनुष को तिल भर भूमि नहीं छोड़ा पाए। कार्य में असफल होने के बाद ये इतने अभिमानी हैं, सिर ऊंचा करके बैठे हैं। आप मेरे सामने सिर झुकाए हैं तो आपके झुके हुए सिर को मैं इन्हें दिखाना चाहती हूं। तुमने कुछ नहीं किया फिर भी इतने अभिमानी हो, सिर ऊंचा करके बैठे हो। अरे जरा राम जी की विनम्रता से तो शिक्षा लो। जो कार्य बड़े बड़े राजा नहीं कर पाए, राम जी ने स्पर्श मात्र से धनुर्भंग कर दिया। राम जी ने छूने मात्र से धनुष को तोड़ दिया। राम जी इतने विनम्र हैं, जो कोई नहीं कर पाया वो राम जी ने किया, फिर भी सिर झुका के खड़े। तो आपकी विनम्रता से इन अभिमानी राजाओं को शिक्षा दे रही हूं। जब तक आपका सिर झुका रहेगा तब तक आपकी विनम्रता से ये सीख तो लेते रहेंगे। इसीलिए जयमाला पहनाने में देर कर रही हूं। जयमाला डाल दूंगी, आप सिर ऊंचा कर दोगे तो आपकी विनम्रता से अभिमानी राजाओं को शिक्षा मिलना बंद हो जाएगा। इसलिए मैं जयमाला पहनाने में देर कर रही हूं। सीता जी ने कहा कि प्रभु, मैं इसलिए भी जयमाला पहनाने में देर कर रही हूं कि आप ज्ञान हो और मैं भक्ति हूं। ज्ञान बड़ा है,
किंतु उस ज्ञान की शोभा मानी जाती है जो भक्ति के सामने झुका रहता है। जो ज्ञान भक्ति के सामने झुका हो उसी ज्ञान की शोभा मानी जाती। आप मेरे सामने झुक करके खड़े हो, जयमाला पहना दूंगी तो सिर ऊंचा कर दोगे। आप ज्ञान की शोभा मैं इन अभिमानी राजाओं को दिखाना चाहती हूं। तीसरे अर्थ में सीता मैया ने कहा कि प्रभु आप राष्ट्र हो और मैं संस्कृति हूं। जो राष्ट्र अपनी संस्कृति के सामने झुका रहता है उस राष्ट्र को कोई दूसरा देश गुलाम नहीं बना पाता। इसलिए आप जितनी देर तक झुके रहोगे उतनी देर तक आपकी स्वतंत्रता सिद्ध रहेगी। इसीलिए जयमाला पहनाने में मैं देर कर रही हूं। फिर भी राम जी के गले में जयमाल पड़ा। स्त्रियां तो विनय करती हैं, राम जी आप झुक नहीं रहे हो, और बिना झुके तो राम जी आपके गले में जयमाला पड़ेगी नहीं। सीता जी जो जयमाला डालेंगी ये सामान्य जयमाला नहीं है, इसे तो विजय की माला कहते हैं, विजय कृति की माला है। राघवेंद्र सरकार के चरणों में लक्ष्मण जी गिरे। लक्ष्मण जी को उठाने के लिए राम जी झुके। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु मैं आपके चरणों में डंडे की तरह गिरा हूं, और डंडा अपने आप गिर तो सकता है, जब तक कोई उठाने वाला ना हो उठ नहीं सकता। तो राम जी झुके, लक्ष्मण जी का कंधा पकड़ के कहे उठो। लक्ष्मण जी फिर भी नहीं उठ रहे हैं। राम जी ने कहा अरे मैं तुमको उठाने के लिए झुका हूं, उठो लक्ष्मण। तो लक्ष्मण जी लेटे लेटे गर्दन ऊपर करके देखे जिस काम के लिए मैं झुका वो काम पूरा हुआ कि नहीं। एक सखी से लक्ष्मण जी कहते हैं सीता मैया से कह दो प्रभु मुझे उठाने के लिए झुके हैं। सीता मैया प्रभु के गले में जयमाला डाल दें, कहीं प्रभु ने मुझे उठा लिया तो जयमाला वाली लीला समाप्त हो जाए। और जैसे लक्ष्मण को उठाने के लिए राम जी झुके उसी समय चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहिरावहु जयमाल सुहाय। गावही छवि अवलोकी सहेली, सिय जयमाल राम उर्मेल। सीता मैया ने प्रभु के गले में जयमाला पहना दिया। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जनक जी महाराज के प्रसन्नता का तो कोई ठिकाना नहीं रहा। माता सुनैना और समस्त जनकपुर के नर नारी, जनकपुर की स्त्रियां तो यही मना रही थी यदि मेरा कुछ सुकृत है, यदि मेरा कुछ पुण्य है तो हे गणपति भगवान राम जी धनुष को वैसे तोड़ दें जैसे मृणाल होता है। गणेश गोसाई तोरहि राम मृणाल की नाई। और राम जी ने जब धनुर्भंग किया, सीता मैया ने प्रभु के गले में जयमाला पहना दिया। भूमंडल नभमंडल के सब लोग प्रसन्न हैं। लेकिन सीताराम जी के विवाह महोत्सव में एक अंतिम रंग में भंग आने वाला कौन? भगवान के आवेशावतार भगवान श्री राम जनकपुर में किस प्रकार शोभ रहे हैं। जैसे पूरब दिशा में, प्राची दिशा में सूर्योदय के बाद परम सुंदर शीतल सूर्य भगवान शोभा पाते। उदित उदय गिरे मंच पर रघुबर बाल पतंग। बाल पतंग यानी प्रातः काल के सूरज। तो राम जी प्रातः काल के सूरज हैं। और सीता जी ने जब जयमाला पहना दिया तो एक दूसरे सूरज जनकपुर में आ गए। मानो जनकपुर प्राची दिशा, पूरब दिशा, और उसमें राम जी प्रातः काल के सूरज हैं। प्रातः काल के सूरज की तरह उदित हुए। भृगुकुल कमल के पतंग हैं। कमल पतंग माने सूरज जब मध्य आकाश में आते हैं तो कमल खिल जाता है। ये भृगुवंश रूपी कमल को विकसित करने वाले पतंग हैं, मध्याह्न काल के सूरज। अच्छा, रूपक इतना बढ़िया है रामायण का। राम जी प्रातः काल के सूरज हैं और परशुराम जी मध्याह्न काल के सूरज हैं। प्रातः काल के सूरज का विकास होता है और मध्याह्न काल के सूरज का ह्रास होता है। प्रातः काल के सूरज
प्रगति करते हैं और मध्याह्न काल के सूर्य अस्ताचल को जाते हैं। तो परशुराम जी कमल पतंग हैं, मध्याह्न काल के सूर्य, भ्रिकुटी तनी हुई है, त्रिपुंड विराज रहा है, बाघंबर कसे हुए हैं, एक कंधे पर धनुष, कमर में बाणों से भरा हुआ निसंग, एक तरफ परसो, दूसरी तरफ तोमर, त्रिशूल, लौह, बरम, सोल इत्यादि शस्त्र सज्जित होकर मानो वीर रस ही शरीर धारण करके आ गया। परशुराम जी के स्वभाव से सभी राजा अवगत हैं। सीता जी ने जब प्रभु के गले में जयमाला डाल दिया तो राम जी के जो विरोधी राजा थे वो जहां तहां खड़ा होकर गाल बजाने लगे, अरे धनुष तोड़ने से सीताराम का विवाह होगा क्या? हम लोग बलपूर्वक सीता को लेके जाएंगे, यदि जनक इनकी सहायता करेंगे तो जनक को भी परास्त कर देंगे, दोनों भाइयों को रंगभूमि को समर भूमि बनाकर जीत लेंगे और हठ पूर्वक सीता को लेके जाएंगे। जहां तहां राजा खड़ा होकर गाल बजाने लगे, उसी समय परशुराम जी आए। अब परशुराम जी को सभी राजाओं ने देखा तो सबके होश उड़ गए। इनके स्वभाव से सब परिचित हैं। डर के मारे कोई राजा पीछे से भागने लगा, कोई बगल में छुपने लगा, कोई सिंहासन के नीचे जाने लगा। परशुराम जी ने सभी राजाओं को सावधान करते हुए कहा, आज मैं किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा, आज मैं किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। सभी राजा बाहर निकलकर अपने अपने पिता का नाम लेके प्रणाम करने लगे। आप मेरे गांव में चातुर्मास्य बिताने आए थे, मैं नित्य कपिला गाय का दूध आपको ले जाया करता था, अमुक राजा का मैं पुत्र हूं। दूसरे राजा ने अपना परिचय दिया, महाराज मैं नित्य फलाहार आपको पहुंचाता था। परशुराम जी ने कहा, यह बाद की बात है, आज मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तब तक शिव का पिनाक दो भाग में टूटा हुआ दिखाई दिया। क्रोध में परशुराम जी जनक जी की तरफ देखे और पूछते, अतिरिस बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष के ही तोर। परशुराम जी जनक जी को जड़ कह के संबोधित करते हैं। अच्छा, जड़ का मतलब जिसमें प्राण न हो, प्राण जिसके निकल गए हो उसे जड़ कहते हैं, और जिसमें प्राण हो, जिसकी गति हो, जिसकी क्रिया हो, उसे चेतन कहते हैं। परशुराम जी ने जनक जी को जड़ कह के संबोधित किया। क्यों? शरीर में कोई रोग हो जाए तो हमें अनुभव होता है, बुखार हो जाए तो पता चलेगा, शरीर में फोड़े निकल जाए तो पता चलेगा। तो शरीर का रोग हो जाने पर रोगी को अनुभव होता है, लेकिन मानसिक रोग का लक्षण क्या है? यदि कोई मानस रोग मुझे पकड़ ले, किसी मानस रोग से मैं ग्रस्त हो जाऊं, तो वह दोष सामने वाले व्यक्ति में दिखाई देता है। किसी व्यक्ति में लोभ दिखाई दे तो समझ लेना चाहिए यह मानस रोग मुझे पकड़ लिया है। किसी व्यक्ति में क्रोध दिखाई दे तो समझ लेना चाहिए यह मानस रोग मुझे पकड़ लिया है। किसी व्यक्ति में जड़ता दिखाई दे तो समझ लेना चाहिए यह मानस रोग मुझे पकड़ लिया है। तो परशुराम जी को मानस रोग पकड़ा है, परशुराम जी जड़वत हो गए, और यही आरोप जनक जी को लगा रहे हैं, जड़ कह के संबोधित कर रहे हैं। क्रोध में बोले, अतिरिस बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष के ही तोर। क्रोध में बोले, क्रोध जैसा। किसने धनुष तोड़ दिया? अच्छा, परशुराम जी जनक जी को जड़ कहते हैं, तो जनक जी भी जड़ हैं और परशुराम जी भी जड़ हैं। कैसे? जड़वत हम दो स्थिति में होते हैं, या तो हमारे हृदय में क्रोध आ जाए, क्रोधातिरेक हो जाए, तो क्रोध में व्यक्ति कांपने लगता है, और क्रोधातिरेक हो जाने से जड़ तुल्य हो जाता, स्तब्ध हो जाता है। तो हमारे हृदय में क्रोधातिरेक हो तब हम जड़ होते हैं, और नहीं तो प्रेमातिरेक हो, प्रेम ज्यादा बढ़ जाए तो प्रेमातिरेक होने से भी हम जड़ हो जाते हैं।
आगे आप मुनि संरक्षण की कथा में सुनेंगे। भक्त सुतीक्ष्ण जी सर्वभंग ऋषि भगवान के प्रेम में जड़वत हो गए। भक्ति के 8 लक्षण हैं। एक लक्षण तो यह है कि भक्त जड़वत हो जाता है। भक्ति का प्रवाह जब हृदय में प्रवाहित होने लगता है तो जनक जी भी प्रेमातिरेक के कारण जड़वत हुए, क्योंकि जनक जी का प्रण पूरा करने वाला कोई वीर सामने आया तो हृदय में इतना प्रेमातिरेक हुआ कि जड़ हो गए। और धनुष टूटने से परशुराम जी को इतना क्रोध आया कि क्रोधातिरेक में जड़वत हो गए। अच्छा, दोनों खुश हैं। परशुराम जी भी ज्ञानी हैं और महाराज जनक भी ज्ञानी हैं। महाराज ज्ञानी चाहते हैं कि धनुष कोई तोड़ने वाला सामने आ जाए। जनक जी सोचते हैं कि कोई धनुष को तोड़ दे, और धनुष नहीं टूटा तो जनक जी दुखी हैं। प्रसन्न कब हुए? जब धनुष किसी ने तोड़ दिया। और परशुराम जी इसलिए दुखी हैं कि धनुष टूट क्यों गया। परशुराम जी में और जनक जी में यही अंतर है। परशुराम जी को क्रोध है क्योंकि धनुष टूट क्यों गया, और जनक जी इसलिए दुखी हैं कि धनुष को कोई तोड़ने वाला सामने क्यों नहीं आता। यह धनुष है क्या? अभिमान। धनुष को अहंकार और अंधकार दोनों बताया। तुलसीदास जी के 12 ग्रंथ हैं, उनमें एक विनय पत्रिका है। विनय पत्रिका में धनुष को अंधकार और अहंकार दोनों बताते हैं। प्रेमियों, जब तक हमारा अभिमान नहीं टूटेगा तब तक भगवान के प्रति समर्पण नहीं होगा। जब तक अपने अंदर मैंपन रहेगा ईश्वर के प्रति समर्पण हो पाएगा, और बिना समर्पण के ईश्वर की कृपा और ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। तो जनक जी ज्ञानी हैं। ज्ञानी सोचता है कि मेरा अभिमान टूट जाए, क्योंकि ज्ञानी के जीवन में 2 कमजोरी रहती है, एक अहमता और एक ममता। अहमता के रूप में यह धनुष है और ममता के रूप में जानकी है, सीता जी। तो ज्ञानी के जीवन की अहमता जब टूटती है तो तोड़ने वाले को वह अपनी ममता समर्पित कर देता है। जनक जी की पुत्री सीता जी हैं, वो ममता हैं, और शिव का पिनाक अहमता है। अभिमान जो तोड़ता है अपने ममता उसी को सुपुर्द किया जाता है। और धनुष को अंधकार बताया गया। सभी राजाओं के द्वारा एक साथ बल लगाने पर भी धनुष नहीं टूटा। क्यों? इसलिए कि धनुष अंधकार है। मेट न सकहि चाप तम भारी। और अंधकार मिटता कैसे है? यदि जुगनू का प्रकाश हो, नभमंडल में तारों का प्रकाश हो, तो क्या तारों के प्रकाश से अंधेरा मिटता है? चंद्रमा पूर्णिमा के हों, पूर्णिमा का चंद्रमा हो, तो भी पूर्ण रूपेण अंधेरा नहीं मिट पाता। अंधकार तो मिटता है सूर्योदय होने पर। तो ये जितने राजा हैं, नृप सब करहि नखत उजियारी। ये जितने राजा हैं सब नखत यानी नक्षत्र हैं, यानी तारे हैं। और धनुष अंधकार है। जैसे तारों के प्रकाश से अंधकार नहीं दूर होता, वैसे नक्षत्र रूपी राजाओं के बल से अंधकार रूपी धनुष नहीं मिटता। जब तक अंधकार नहीं मिटेगा तब तक हमारी भक्ति ईश्वर का वर्ण नहीं कर सकती। परशुराम जी जब आए, जनक जी को जड़ कह के संबोधित किया और कहा, धनुष तोड़ने वाले का जल्दी नाम बताओ। जनक जी ने देखा कि हमारे प्रण को पूरा करने वाला मुश्किल से कोई सामने आया, और जैसे प्रण पूरा हुआ वैसे परशुराम जी आ गए। उत्तर देने में थोड़ा विलंब हुआ तो परशुराम जी का क्रोध और भड़क उठा। परशुराम जी ने कहा, अति रिस बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष के ही तोर। अरे जड़ जनक, किसने धनुष तोड़ दिया? उसका नाम बताओ।
जनक जी कोई उत्तर नहीं देते और परशुराम जी का जो क्रोध है वो क्षण भर के लिए क्रोध भूल गया। कैसे? कल मैंने बताया, विश्वामित्र जी ने जनक जी को जो राम जी का परिचय दिया, राम लखन दो बंधुवर रूप सील बलधाम। राम जी रूपवान हैं, सीलवान हैं और बलवान हैं। रूप का परिचय शुरू में दिया, बल का परिचय अंत में दिया, सील का परिचय बीच में दिया। मतलब कोई व्यक्ति रूपवान हो जाए, सुंदर हो जाए, तो उसे अपने रूप का अभिमान हो जाता है। और कोई व्यक्ति बलवान हो जाए, चाहे धन बल, जन बल, विद्या बल, बाहुबल, तप बल, कोई बल हो तो बल आने पर व्यक्ति अभिमान में हो जाता है। तो शुरू में राम जी के रूप का परिचय दिया, अंत में बल का परिचय दिया और बीच में सील का परिचय दिया। राम लखन दो बंधुवर रूप सील बल धाम। मतलब राम जी रूपवान हैं, सुंदर हैं, किंतु राम जी अपने रूप का दुरुपयोग नहीं करेंगे। इनका रूप सील के नियंत्रण में है, इनका रूप सील के अंकुश में है। बलवान भी हैं लेकिन अपने बल का दुरुपयोग नहीं करेंगे। राम जी का बल इनके सील के नियंत्रण में है। सौंदर्य और शक्ति दोनों सील के नियंत्रण में है। इनके सौंदर्य और शक्ति से समाज का कल्याण ही होगा। तो ये राम जी के तीनों शस्त्र हैं। रूप से राम जी ने मिथिला को अपने बस में किया, बल से राम जी ने लंका को अपने बस में किया और सील से राम जी ने अयोध्या को अपने बस में किया। लेकिन पूरे मानस में एक ही महापुरुष ऐसे हैं, परशुराम जी, जो अभी आए हैं। इनको अपने बस में करने के लिए राम जी को तीनों लगा देना पड़ा। रूप का भी प्रयोग कर देना पड़ा, सील का भी प्रयोग कर देना पड़ा और बल का भी प्रयोग कर देना पड़ा, तब परशुराम जी बस में हुए। अब देखिए, क्रोध में हैं और क्रोध में भरे परशुराम जी पर राम जी के रूप का जादू गया। राम ही चितई, यानी राम जी को देख कर क्रोध में भर के तो आए थे, हमारे गुरुदेव के धनुष को कौन तोड़ दिया। और क्रोध में भरे परशुराम जी की दृष्टि जब राम जी के सौंदर्य पे पड़ी, राम जी के अलौकिक रूप माधुरी पे पड़ी, तो रूप को देखते ही क्षण भर के लिए परशुराम जी का क्रोध भूल गया। राम ही चितई रहे थकी लोचन, थक यानी रुक गया दोनों नेत्र, यानी अब भृगुटी में, सफेद पुतली में लाल लाल क्रोध के डोरे नहीं है, थकी रुक गए। आहा, ऐसा दिव्य सौंदर्य। अच्छा, राम जी की सुंदरता ऐसी है। राम की जी के सौंदर्य के लिए तो जनकपुर की स्त्रियों ने चुनौती दे दिया। सखी चुनौती देती हैं, कौन ऐसा शरीरधारी है जो इनकी सुंदरता को देखकर, इनके सौंदर्य को देखकर मोहित न हो जाए। कहूं सखी अस को तनुधारी, जो न मोह यह रूप निहार। कौन ऐसा शरीरधारी है जो ऐसे सुंदर रूप को देखकर मोहित न हो जाए। जब जनकपुर की स्त्रियों ने यह चुनौती दिया, देवताओं ने कहा, रे जनकपुर की स्त्रियों ने चुनौती दिया, क्या राम जी का ऐसा सौंदर्य है जिनकी सुंदरता को देखकर सम्मोहित हो जाएंगे? जरा चल के देखें। तो देखने वाले कौन आए? ब्रह्मा जी, भगवान शंकर और शिव जी के ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय, देवताओं के राजा इंद्र। ये चार प्रतिनिधि बन के आए कि जनकपुर की स्त्रियों ने कहा, कोई ऐसा नहीं शरीरधारी बचा जो इनके सौंदर्य को देखकर, इनके सौंदर्य को देखकर मोहित न हो जाए। जरा हम चल के देखते हैं। ब्रह्मा जी देखने लगे, शंकर जी देखने लगे, कार्तिक और देव राजेंद्र देखने लगे। तो शंकर जी ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी, मिथिलानियों ने जो चुनौती दिया कि कोई ऐसा शरीरधारी नहीं जो इनके सौंदर्य को देखकर मोहित न हो जाए, क्या बात सही है? कहा, राम जी की सुंदरता को तो मैं देख रहा हूं, लेकिन शंकर जी ने कहा, ब्रह्मा जी, आपको कहीं ले जाते हैं तो आपके सामने यही एक समस्या है। कोई भी दृश्य देखकर
अगर मगर लेकिन किंतु परंतु लगाए बिना मान नहीं सकते। मिथिलानियों ने जो चुनौती दिया, क्या यह सत्य है? राम जी की सुंदरता ऐसी है जिसको देखकर कोई न मोहित हो जाए? क्या यह बात सही है? ब्रह्मा जी ने कहा बात तो सही है, लेकिन शंकर जी ने कहा अब क्या लेकिन है? ब्रह्मा जी ने कहा मैं राम जी की सुंदरता को केवल 8 आंख से ही देख रहा हूं। ब्रह्मा जी चतुर्मुख है, 4 मुख है, और एक मुख में 2 आंख, तो 4 मुख में 4 दूने 8 आंख। ब्रह्मा जी ने कहा मैं राम जी के सौंदर्य को केवल 8 आंख से देख रहा हूं। 8 नयन जान पछताने। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं 8 ही आंख से देख रहा हूं, और मेरे बगल में खड़े हैं कार्तिकेय, इनको 6 मुख है, और ये 12 आंख से राम जी की सुंदरता देख रहे हैं। और इनके बगल में शंकर जी आप खड़े हो, आपके एक मुख में 5 आंख, आप तो 15 आंख से राम जी के सौंदर्य को देख रहे हो। और इंद्र जैसा धन्य पुरंजन सम को नाही, इंद्र जैसा तो कोई भाग्यशाली है ही नहीं है, इसके पास तो आंख ही आंख है, ये हजारों आंख से देख रहा। इंद्र के पास हजारों आंख, शंकर जी आपके पास 15 आंख, कार्तिकेय के पास 8 आंख, कार्तिकेय के पास 12 आंख, और मैं 8 ही आंख से देख रहा हूं। शंकर जी ने कहा ब्रह्मा जी, यहां आप राम जी के सौंदर्य को देखने आए हो या किसके पास कितनी आंख है दूसरों की आंख गिनने आए हो? हमारी सबसे बड़ी यही समस्या है कि हमारे पास जो है हम उसका उपयोग नहीं करते। हम दूसरे का देख देख के परेशान रहते, हमको इतना ही उसको उतना क्यों मिल गया, मुझे केवल थोड़ा सा उसको ज्यादा क्यों मिल गया। तो हमारे पास जो है हम उसका उपयोग नहीं करते, हम दूसरे का देख देख के परेशान रहते हैं। एक महात्मा जी के यहां एक स्वस्थ व्यक्ति पहुंचा, उसके स्वास्थ्य को देखकर महात्मा जी बड़े खुश हो गए, कितना बढ़िया स्वास्थ्य, संयमित रहता होगा, कसरत कर व्यायाम करता होगा। अब महात्मा जी उसका स्वास्थ्य देखकर खुश हो गए तो वो रोना शुरू किया। महात्मा जी ने कहा क्यों रो रहे हो? कहा महाराज मेरा स्वास्थ्य तो बढ़िया है, लेकिन मैं बड़ा निर्धन आदमी हूं, मेरे पास कुछ रुपया पैसा होता तो आपके चरण पे रख के प्रणाम करता। महात्मा जी ने कहा चलो तुम्हारी श्रद्धा ही काफी है, तुम्हारी श्रद्धा से मैं संतुष्ट। थोड़ी देर के बाद एक धनवान व्यक्ति गया, वो बीमार था, महात्मा को प्रणाम करके रोने लगा। महात्मा जी ने कहा क्यों रो रहे हो भाई? उसने कहा महाराज भगवान ने मुझे कोई कमी नहीं दिया है, सब कुछ है, लेकिन मैं सदैव बीमार रहता। भगवान यदि मेरा स्वास्थ्य बढ़िया दिए होते तो हाथ पैर दबा के आपकी सेवा करता। महात्मा जी ने कहा कितनी बड़ी विडंबना है, जिस व्यक्ति का स्वास्थ्य बढ़िया है वो रुपया पैसा दे के सेवा करना चाहता, और जिस व्यक्ति के पास धन है वो एक गिलास पानी पिला के सेवा करना चाहता, यानी जिसके पास जो है उसका उपयोग नहीं करता। यही तो विडंबना है। शंकर जी ने कहा ब्रह्मा जी आपके पास 8 ही आंख है, तो 8 ही आंख से राम जी के सौंदर्य को देखो, यहां दूसरे की आंख देख के परेशान क्यों हो रहे हो? मेरे पास 8, इनके पास 15। ब्रह्मा जी ने कहा इसलिए मैं परेशान हूं शंकर जी कि ये जितने आंख वाले हैं इन सभी आंख वालों को आंख तो मैंने ही दिया है ना। ये जितने मनुष्य के लोग, अच्छा ब्रह्मा जी की सृष्टि में ही तो हम लोग बने हैं, मनुष्य शरीर धारण किए। ब्रह्मा जी ने कहा ये जितने आंख वाले मॉडल दिखाई देते हैं सब मेरे ही फैक्ट्री के बने हुए हैं। अच्छा कोई कंपनी वाला बढ़िया कार निकालता है तो कहता है ये लेटेस्ट मॉडल। लेटेस्ट मॉडल का मतलब पुरानी बनावट में जो कमी रह गई उसका संशोधन करके या उसको और एक्स्ट्रा बना करके दिया, अतिरिक्त करके दिया। लेकिन बारे ब्रह्मा बाबा जब से सृष्टि बनी आपने अपनी फैक्ट्री में जो मनुष्य का मॉडल बनाया आज तक इसमें लेटेस्ट मॉडल की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। वही ओल्ड मॉडल कब का चला आ रहा। लेटेस्ट मॉडल तो तब माना जाता जब नाक की जगह आंख सेट कर देते, कान के जगह मुंह को लगा देते, उसको लेटेस्ट मॉडल माना जाता। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने अपनी सृष्टि में जो ये मेन
का मॉडल बनाया, आदमी का मॉडल बनाया। इसमें लेटेस्ट मॉडल की कभी कोई जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि यही समुचित है, यही उचित है। सिर से पांव तक हमारे जितने अंग हैं, उन सभी अंगों पर देवताओं के अलग अलग स्थान। जिन अंगों से सत्कर्म करते हैं तो देवता का बल बढ़ता है, और जिस अंग से सत्कर्म से विरुद्ध व्यवहार करते हैं तो उन देवता का बल घटता है। इसीलिए योगी महापुरुष तो अपने अंदर ही संपूर्ण ब्रह्मांड को नियंत्रित करने की कुंजी रखते हैं, चाबी रखते हैं। योगी व्यक्ति तो योग बल के द्वारा बैठे बैठे ही सारा सब कुछ प्रकृति को अपने अधीन किए रखता है। तो सिर से पांव तक जितने अंग हैं, इन सभी अंगों पर देवता निवास करते हैं, और उन देवताओं के द्वारा हमको दैवी बल प्राप्त होता है। तो मिथिलानियों की चुनौती को सुन करके ब्रह्मा जी, शिव जी, कार्तिक और इंद्र आए, तो मिथिलानियों की बात सत्य लगी। राम जी का ऐसा सौंदर्य है। अच्छा, राम जी जब जनकपुर की गलियों में चले तो भगवान के सौंदर्य को देखने के लिए जनकपुर के नर नारी कैसे दौड़े? जैसे किसी रंक व्यक्ति को सुनाया जाए, रंक व्यक्ति को पता चले अमुक स्थान पे सोना लुटाया जा रहा है, तो रंक सारा कार्य छोड़कर सोना लूटने के लिए चलता है। राम जी जब जनकपुर की गलियों में चले तो लोग दौड़े देखने के लिए। मनहु रंक निधि लूटन लागी, रंक जैसे निधि खजाना लूटने के लिए दौड़ पड़े। अच्छा, भीड़ में एक बहू आई थी, नवब्याहता, नवब्याही बहू आई, और राम जी का सौंदर्य देखने में इतना निमग्न हो गई कि उसके सिर से जो साड़ी का आंचल था, अब ससुर, ज्येष्ठ, बड़े बूढ़े बुजुर्ग, उन सब लोगों के सामने बहू थी, आजकल की आई नई नवेली बहू, तो उसे मर्यादा में रखनी चाहिए, साड़ी के पल्लू को सिर पे रखना चाहिए। किंतु राम जी के रूप माधुरी का दर्शन करने में इतना निमग्न हो गई कि उसके सिर से साड़ी का आंचल नीचे गिर गया, सुध नहीं रही। तो सास ने कहा, अरे बहू, बगल में ज्येष्ठ लोग खड़े हैं, ससुर भसुर हैं, बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं, कम से कम सिर से साड़ी का पल्लू तो संभाल के रखो। तो बहू ने कहा, सासू मां, यहां जितने नर नारी बाल वृद्ध हैं, सबकी दृष्टि श्री राम के रूप माधुरी पर टिकी है। जितने लोग हैं सब श्री राम जी के अलौकिक सौंदर्य को देख रहे हैं। किसको फुर्सत है जो राम के सौंदर्य से अपनी दृष्टि हटाकर मेरे सिर के गिरे हुए साड़ी के पल्लू की तरफ देखे? जो रूप राशि का दर्शन करता है वह रूपांश की तरफ कभी दृष्टि डालेगा, रूप के अंश की तरह कभी देखेगा क्या? ऐसे भगवान श्री राम का सौंदर्य। तो परशुराम जी क्रोध में थे, क्षण भर के लिए दृष्टि पड़ी तो परशुराम जी का क्रोध रुक गया, समाप्त हो गया। राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। राम ही चितई रहे थकी। भगवान श्री राम के सौंदर्य को देखकर परशुराम जी का क्रोध क्षण भर के लिए भूल गया। लेकिन राम जी के रूप का जादू ज्यादा देर तक नहीं टिका। तो रूपशील, अब राम जी शील का परिचय देते हैं। परशुराम जी ने कहा, किसने धनुष तोड़ दिया? किसने धनुर्भंग किया? जनक जी के सामने बड़ा धर्म संकट, बड़ी मुश्किल से मेरा प्रण पूरा करने वाला कोई वीर पैदा हुआ। अब परशुराम जी को मैं बता दूं, राम ने धनुष तोड़ दिया। बड़ा धर्म संकट है। परशुराम जी के स्वभाव से अवगत होने के बाद सीता जी का अर्ध निमेष कल्पसम बीता, यानी पलक गिरने का जो आधा समय है वह 4 अरब 32 करोड़ वर्ष के समान बीतता जान पड़ा।
जनक जी का धर्म संकट और सीता जी की व्याकुलता देखकर राम जी परिचय देते हैं, नाथ शंभु, शील का परिचय देते। भगवान श्री राम ने मधुर वाणी में गूढ़ संकेत दिया। परशुराम जी ध्यान से सुनो, किसने धनुष तोड़ दिया आप परिचय जानना चाहते हो तो मैं बता रहा, किंतु मैं जो बोल रहा हूं शांत चित्त, दत्त चित्त, एकाग्र चित्त, समाहित चित्त वाला ही मेरे वक्तव्य को समझेगा। किंतु आप इस समय न शांत चित्त हो, न दत्त चित्त हो, न एकाग्र चित्त हो, न समाहित चित्त हो। आपके क्रोध में, आपके चित्त में तो क्रोध व्याप्त है, आपके अंग अंग में, रोम रोम में क्रोध व्याप्त है। तो मेरी मधुर वाणी में जो गूढ़ संकेत है आप इसको नहीं समझ पाओगे। राम जी ने कहा, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई को एक दास तुम्हारा। नाथ शंभु धनु भंजनिहार। राम जी ने कहा, नाथ वो स्वामी है, नाथ यानी स्वामी। किसका? शंभु, शिव का। कौन? धनु भंजनिहारा, धनुष तोड़ने वाला शंभु शिव का नाथ यानी स्वामी है। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, नाथ यानी स्वामी। किसका? शंभु शिव का। कौन? धनु भंजनिहारा, धनुष तोड़ने वाला शिव का नाथ यानी स्वामी। मधुर वाणी में गूढ़ संकेत परशुराम जी नहीं समझे, तब राम जी ने कहा, होई को एक दास तुम्हार। आपका कोई दास होगा। राम जी ने कहा, धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दास है। और परशुराम जी ने दास का अर्थ सेवक से लगा लिया। सेवक और दास में अंतर है। सेवक उसे कहते हैं जो सेवा करता हो, जिसके अंदर सेवा करने की सामर्थ्य हो, शक्ति हो, उसे सेवक कहते हैं। और जो किसी की अधीनता स्वीकार कर ले, जो किसी के अधीन जीने लगे, उसे दास कहते हैं। दास यानी अधीन, आपके आश्रित मैं हूं। तो राम जी ने कहा, धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दास है, होई है कोई एक दास तुम्हारा। और परशुराम जी ने दास का अर्थ सेवक से लगा लिया। सेवक सो जो करे सेवकाई, आरी करनी करी करिय लराय, आरी करनी करी करिय लराय। सेवक तो उसे कहते हैं जो सेवा करे। जिसने धनुर्भंग कर दिया वो मेरा सहस्रार्जुन के समान, सहस्राबाहु के समान शत्रु। दास और सेवक में अंतर। मां को 2 पुत्र हों, एक पुत्र 14 वर्ष का और दूसरा पुत्र 1 वर्ष का। तो जो 1 वर्ष का पुत्र है वो मां का दास हुआ, मां के अधीन। मां जब दूध पिलाएगी तभी दूध पिएगा, मां जब गंदगी साफ करेगी तभी स्वच्छ होगा, मां जब नूतन वस्त्र पहनाएगी तभी साफ कपड़ा पहनेगा। तो 1 वर्ष का पुत्र मां का दास हुआ, मां के अधीन। उसकी दिनचर्या मां पर आधारित है, आश्रित है। और जो 14 वर्ष का पुत्र है वो मां का सेवक है, मां की सेवा करता है। मां कहेगी पानी पिलाओ, जल पिलाएगा। मां कहेगी चरण दबाओ, चरण सेवा करेगा। मां कहेगी बाजार से सब्जी लाओ, सब्जी लाएगा। तो 16 वर्ष का पुत्र, 14 वर्ष का पुत्र मां का सेवक हुआ और 1 वर्ष का पुत्र मां का दास हुआ। तो राम जी ने कहा, धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दास है, होई है कोई एक दास तुम्हारा। और परशुराम जी ने दास का अर्थ सेवक से लगा लिया। क्रोध के आवेश में राम जी की मधुर वाणी को नहीं समझ पाए तो बगल में खड़े हैं लक्ष्मण। लक्ष्मण जी क्या हैं? तो राम जी का जो बेमल यश है, राम जी की जो बेमल कृति है, वो झंडा है, पताका। और पताका फहरता है कब? पताका को फहराते हैं कब? उसमें दंड लगाकर,
तो श्री राम के विमल कीर्ति पताका को फहराने के लिए लक्ष्मण जी का जो चरित्र है वो दंड है, दंड समान भयों जस जाका। अब राम जी की मधुर वाणी में दिए गए गूढ़ संकेत परशुराम जी नहीं समझ पाए, तो बगल में खड़े लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु, इन बाबा परशुराम जी को आप जिस भाषा में समझा रहे हो, परशुराम जी ये भाषा कभी पढ़े ही नहीं तो समझेंगे क्या? जो जिस भाषा को नहीं जानता उसे उस भाषा में क्या समझाएंगे? जो इंग्लिश नहीं जानता उसे इंग्लिश में क्या समझाएंगे? जो संस्कृत नहीं जानता उसे संस्कृत में क्या समझाएंगे? जो जिस भाषा को जानता ही नहीं उसे उस भाषा में क्या समझाएंगे? लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु राम, आप बाबा परशुराम जी को जिस भाषा में समझा रहे हैं, परशुराम जी ये भाषा कभी पढ़े ही नहीं तो समझेंगे क्या? आप बैठिए, मैं 2 मिनट में परशुराम जी को समझा दूंगा। राम जी ने कहा, परशुराम जी को समझाने वाली भाषा तुम कब पढ़ लिए? लक्ष्मण जी ने कहा, ये परशुराम जी उसी विश्वविद्यालय के, उसी यूनिवर्सिटी के, उसी विभाग के सस्पेंड प्रोफेसर हैं जिस विश्वविद्यालय में उसी सब्जेक्ट पे मैं पीएचडी कर रहा हूं। बैठिए, 2 मिनट में समझाऊंगा। लक्ष्मण जी आगे आए। क्या बात है? परशुराम जी ने कहा, अभी तुम्हें यही नहीं मालूम क्या बात है? किसने धनुष तोड़ दिया? लक्ष्मण जी ने कहा, मैंने तोड़ दिया। क्यों तोड़ दिया? लक्ष्मण जी ने कहा, बचपन से मुझे धनुष तोड़ने की आदत है। ये चर्चा रामायणेतर है, रामायण से इतर की है। लक्ष्मण जी शेष के रूप में जब वृत्त नाम के असुर का वध करना था, महाराज दधीचि की अस्थियों को जब तक द्रवीभूत नहीं कराया जाएगा, पिघलाया नहीं जाएगा, तब तक धनुष की आकृति बनेगी नहीं। तो अब उष्णता के लिए, अब गर्मी के लिए भगवान शेष से कहा गया कि आप प्रलय काल में जैसी फुंकार मारते हो वैसी उष्णता पूर्ण फुंकार मारो, ताकि दधीचि की हड्डियां गलें और इसे धनुष की आकृति दी जाए। एक बार फुंकार मारने से दधीचि की हड्डियों के कई टुकड़े बार बार हो जाया करते थे। लक्ष्मण जी उसी का संकेत कर रहे हैं। ये जो धनुष है, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, यानी इसे लरिका झुका करके कई बार मैंने तोड़ दिया। उस समय तो आपने कभी क्रोध नहीं किया। और लक्ष्मण जी एक बात पूछते हैं परशुराम जी, एहि धनु पर ममता के ही हेतु, इस धनुष पे ममता क्यों है? धनुष का टूटना आपको दुखी नहीं कर रहा है? लक्ष्मण जी ने कहा, परशुराम बाबा, यदि धनुष का टूटना आपको दुखी करता तो बचपन में धनुहियां मैंने तोड़ना शुरू किया, उसी समय आप दुखी हो गए होते। लेकिन यह धनुष टूट गया तब दुखी हो रहे हो, इसलिए कि बचपन में जिन धनुहियों को मैंने तोड़ दिया उससे आपका कोई संबंध नहीं था, उस धनुष से आपकी कोई ममता नहीं जुड़ी थी। आज जो शिव का पिनाक टूटा पड़ा है, इस धनुष से आपकी ममता जुड़ी है। और संसार में हमें हमारी ममता ही तो दुखी करती है। कैसे? यदि हम प्रातः काल जगें, समाचार पत्र पढ़ने लगें, तो समाचार पत्र पढ़ते हुए हम चाय पी रहे हैं और मुख्य पृष्ठ पर लिखा है भीषण ट्रेन दुर्घटना, असावधानी के कारण, अनियंत्रितता के कारण ट्रेन दुर्घटना में 200 लोगों की घटना स्थल पे मृत्यु हो गई। और कोई पड़ोसी यदि आवे तो आप उसका भी ध्यान इंगित करते हैं, अरे सुना आज का पेपर पढ़ा, ट्रेन दुर्घटना में 200 लोग मारे गए। पता नहीं क्या हो गया है हमारे देश को, आए दिन ये घटनाएं होती रहती। और फिर आवाज घर में देंगे बच्चे को, अंकल के लिए भी चाय ले आओ। तो ट्रेन दुर्घटना में 200 लोग घटना स्थल पे मारे गए, मृत्यु हो गई। ये समाचार पढ़ते हैं चाय पीते हुए। 200 लोग मरे हैं
लेकिन मृत्यु का समाचार सुनने के बाद मुझे बहुत ज्यादा दुख नहीं हुआ। चाय पीते हुए समाचार पढ़ रहे हैं, तब तक फोन आया। जो ट्रेन दुर्घटना हुई उसी ट्रेन में कल मैंने आपके भैया को बैठाया था, बड़े भाई साहब को बैठाया था। अब चाय अच्छी लगेगी क्या? चाय का प्याली फेंक करके घटना स्थल पे दौड़ेंगे। अब तक ट्रेन दुर्घटना में 200 लोग मारे गए, ये समाचार चाय पीते हुए पढ़ रहे थे, क्योंकि जो 200 लोग मरे उनसे हमारी कोई ममता नहीं जुड़ी थी, कोई लगाव नहीं था। लेकिन पता चला कि उसी ट्रेन दुर्घटना में मेरे बड़े भाई साहब भी आ रहे थे, तो अपने बड़े भाई साहब से तो हमारी ममता जुड़ी है, सारा कार्य छोड़कर बेतहासा घटना स्थल पे दौड़ेंगे। लक्ष्मण जी ने कहा, परशुराम जी, यदि धनुष का टूटना आपको दुखी किया होता तो बचपन में बहुत सी धनुहियां मैंने तोड़ दी, किंतु ये जो धनुष टूटा है इससे आपकी ममता जुड़ी है, और संसार में ममता ही दुखी करती। लक्ष्मण जी ने कहा, अच्छा, भगवान की एक विशेषता है, अनंत विशेषताएं हैं प्रभु के, लेकिन विशेषता यह है, भगवान अपने भक्त का पक्ष लेते हैं। भक्ति पक्ष हठ, भगवान अपने भक्त के पक्ष का हठ करते हैं, क्योंकि भगवान अपने भक्तों को शिशु मानते हैं और अपने भक्तों का पोषण भगवान माता की तरह करते हैं। जैसे मां अपने शिशु का पोषण करती है, भगवान अपने भक्त को शिशु मानकर, माता बनकर नारद जी से कहते हैं, सुन मुनि तो ही कहूं सहरोसा, भजहि जे मोहि तजि सकल भरोसा। सभी आस भरोस को छोड़कर जो मुझे भजता है, हे नारद, करबूं सदा तिन की रखवारी, जिमि बालक ही राखी महतारी। जैसे बालक की रक्षा, बच्चे की रक्षा उसकी मां करती, तो भगवान अपने भक्तों को पुत्र की तरह, शिशु की तरह मानकर उनके योग क्षेम का वहन करते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कि राम जी ने धनुष को नहीं तोड़ा। अरे धनुष तो टूटा हुआ था पुराना, राम जी ने केवल स्पर्श किया और धनुष टूट गया। राम जी ने स्पर्श किया और धनुष टूट गया, क्यों क्रोध करते हो? परशुराम जी ने कहा, मैं तुम्हारी बातों पे विश्वास नहीं करूंगा, तेरे कहने से नहीं मान लूंगा कि राम जी ने छू दिया और धनुष टूट गया। यदि राम जी ये बात पुष्ट करें, राम जी यदि ये बात स्वीकार करें कि हां छूने से टूट गया, तो मैं मानूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा, तो राम जी से पूछ लीजिए। परशुराम जी ने कहा, क्यों राम भद्र, आपके छोटे भाई लक्ष्मण कह रहे हैं कि राम जी ने छू दिया और धनुष टूट गया, क्या ये बात सही है? तब राम जी लक्ष्मण जी का समर्थन करते हुए बोल रहे हैं कि मेरा प्यारा भैया लक्ष्मण कभी झूठ नहीं बोल सकता। लक्ष्मण ने कहा कि मैंने छू दिया, टूट गया, तो बात सही है। स्पर्श मात्र से ही धनुष टूट गया, मैं किस लिए अभिमान करूं? अच्छा, किसी ने तुलसीदास जी से कहा, तुलसीदास जी, जब लक्ष्मण जी कह रहे हैं छुअत टूट रघुपति ही न दोषु, राम जी के छूने से धनुष टूट गया, और राम जी भी कहते हैं छुअत ही टूट पिनाक पुराना, इसका मतलब पहले से टूटा पड़ा था, राम जी ने स्पर्श किया टूट गया, तो पहले से तोड़ा कौन इसको? संतों ने बड़े भाव दिए। तो सबसे पहले, अच्छा, कोई भी काम बिना शक्ति के नहीं बन सकता, तो राम जी शक्तिमान हैं और सीता जी शक्ति हैं। सीता जी ने जब देखा कि 10,000 राजाओं का बल एक साथ लगा, धनुष को तिल भर भूमि नहीं छोड़ा पाए, तो राम जी अकेले धनुष कैसे तोड़ पाएंगे? तो सीता जी ने कहा कि राम जी अकेले नहीं तोड़ पाएंगे, तो धनुष राम जी से ही टूटना चाहिए। कैसे तोड़ पाएंगे? अरे जो राम जी पुष्प वाटिका में जाकर पुष्प चयन करने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं, राम जी का हाथ पुष्प की पंखुड़ियों तक नहीं पहुंचता, तो राम जी के माथे श्रमबूंद पसीना टपक आता है। तो जो फूल तोड़ने में हाथ बढ़ाते हैं, माथे पर पसीना आ जाता है, वो राम जी क्या ये धनुष उठा के तोड़ पाएंगे?
जिसे 10,000 राजा भूमि नहीं छोड़ा पाए। आखिर राम जी कैसे तोड़ेंगे, राम जी से मेरा नाता कैसे जुड़ेगा। तो सीता जी ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया। सीता जी गणेश जी से प्रार्थना करती, हे गणेश भगवान, आज तक मैंने आपकी बड़ी सेवा किया, आज तक आपकी बड़ी पूजा मैंने की, लेकिन पूजा के बदले, सेवा के बदले आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा। इतनी सेवा, इतने पूजन का फल आज मांग रही हूं। गणनायक बरदायक देवा, आज लगी कीन्हूं तो सेवा। हे गणेश जी, आज तक मैंने आपकी सेवा किया, आज मांग रही हूं, मांगो। तो सीता जी ने कहा, राम जी धनुष को तोड़ दें, आप ऐसी कृपा करो। राम जी धनुष तोड़ने जाएं तो धनुष टूटने में जितने विघ्न आने वाले हैं। तो सीता मैया ने कहा, गणेश जी राम जी धनुष तोड़ दें। गणेश जी ने कहा कि मैं तो कृपा करूंगा, राम जी धनुष तोड़ देंगे, और मैं कृपा करूं राम जी धनुष तोड़ दें और बाद में अपने घर जाऊंगा तो मेरे माता पिता मुझे घर से बाहर कर देंगे। संतान उसे कहते हैं जो अपने माता पिता की संपत्ति की सुरक्षा करता है। अपने माता पिता के संपत्ति को बेचने वाला, बांटने वाला, बिगाड़ने वाला पुत्र नालायक कहा जाता है, कपूत कहा जाता है। तो ये मेरे पिता की संपत्ति है, ये शिव का पिनाक है, और मैं कृपा कर दूं राम जी धनुष तोड़ दें, और यदि घर जाऊंगा तो मेरे पिता संग्रह में रहने देंगे, भाग जाओ यहां से, बाप की संपत्ति को तोड़वा के आ रहे हो। इसलिए हमारे माता पिता को यदि आप मना लो सीता जी, मेरे माता पिता शिव पार्वती यदि मोहर लगा दें, स्वीकृति दे दें, तो आराम से राम जी धनुष तोड़ देंगे, मैं विघ्न दूर कर दूंगा। मन ही मन मनाव अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवान। हे महेश, हे शिव, हे भवानी शिवा, आप प्रसन्न होइए। तो गणेश जी को मना लिया, उमा महेश्वर को मना लिया। ब्रह्मा जी ने सीता जी से कहा, अरे सीता जी, इतना उद्विग्न क्यों हो रही हो, धैर्य क्यों छोड़ रही हो, थोड़ा धैर्य धारण करो। विपत्ति में, विपरीत परिस्थिति में धैर्य धारण किया जाता है। तो सीता मैया ने ब्रह्मा जी से कहा, अरे ब्रह्मा जी, आप मुझे धैर्य धारण करने के लिए कह रहे हो, कैसे धैर्य धारण करूं। विधि के ही भांति धरऊं उर धीरा, सिरिस सुमन कन बेधी हीरा। अरे ब्रह्मा जी, मैं कैसे धैर्य धारण करूं। संसार में सबसे कठोर हीरा होता है, हीरा बहुत कठोर, और संसार में सबसे कोमल सिरस के पुष्प का पराग होता है, सिरस पुष्प का कण होता है। तो सीता मैया ने कहा, अरे ब्रह्मा जी, मैं कैसे धैर्य धारण करूं। सबसे कोमल सिरिस के पुष्प का कण सबसे कठोर हीरा को कभी छेद सकता है, उसमें छिद्र गिरा सकता है क्या। तो राम जी की कोमलता सिरिस पुष्प के पराग की तरह, और धनुष की कठोरता हीरे की तरह। जैसे सिरिस के फूल का पराग हीरे को छेद नहीं सकता, वैसे राम जी शिव पिनाक को तोड़ नहीं सकते। ब्रह्मा जी ने कहा, सीता जी, यदि शिव का धनुष हीरे की तरह कठोर है और राम जी की शक्ति सिरिस के पुष्प की तरह कोमल है, तो चिंता मत करो। सिरिस के पुष्प का पराग हीरे को छेद तो नहीं सकता, लेकिन सिरिस के पराग में एक विशेषता है। सिरिस के पुष्प का पराग एकत्र कर लिया जाए किसी पात्र में, किसी बर्तन में, सिरिस के पुष्प का पराग एकत्र कर लेने पर उसमें यदि हीरा को रख देंगे तो सिरिस के पुष्प का कण हीरे को गलाकर पानी बना देता है। कहा, राम जी जब धनुष को दोनों छोर से पकड़ेंगे तो मानो राम जी के शक्ति रूपी सिरिस पुष्प के अंदर कठोर हीरे की तरह धनुष आ जाएगा। तो जैसे सिरिस फूल का पराग हीरे को गला देता है, राम जी दोनों छोर से पकड़ेंगे तो अपने आप जाते ही धनुष टूट जाएगा। अब सीता जी पुनः गणेश जी, उमा महेश्वर, ब्रह्मा और चौथी बार अब धनुष से ही प्रार्थना करती। धनुष से सीता जी ने कहा,
अब मोहि संभो चाप गति तोरी। हे शिव का धनुष, हे शंभु चाप, अब मुझे तेरी ही गति है। राम जी धनुष तोड़ने जा रहे हैं, तो तुम्हारा जो वजन है, तुम्हारा जो भार है, ये जितने अभिमानी राजा हैं उनके ऊपर डाल दो। निज जड़ता लोगन पर डारी, होवूं हरुव। अपने गुरुता, अपने वजन को राजाओं पे डाल दो और होवूं हरुव, हल्के हो जाओ। तो धनुष ने कहा, सीता मैया कितना हरूव हो जाऊं, कितना हल्का हो जाऊं? 1 किलोग्राम वजन कर लूं? 1 किलो मेरा वजन 1000 ग्राम वजन हो जाए। सीता जी को याद आई बात कि राम जी पुष्प वाटिका में पुष्प चयन करने गए, हाथ बढ़ाया तो माथे पर पसीना आ गया। जो अभी फूल तक हाथ पहुंचा भी नहीं पाए तो माथे पसीना आ गया, श्रम बूंद आ गया। वो राम जी 1 किलो भी उठा के न तोड़ पाए तो सीता जी ने कहा, नहीं नहीं, धनुष 1 किलो वजन भी राम के लिए अधिक होगा, ज्यादा होगा। तो धनुष ने कहा, फिर 100 ग्राम वजन बना लूं? फिर सीता मैया को लगा, नहीं नहीं, 100 ग्राम वजन भी राम के लिए जास्ती होगा, ज्यादा होगा। धनुष ने कहा, अच्छा 100 ग्राम भी नहीं उठा पाएंगे? अच्छा तो 1 ग्राम वजन कर लूं? सीता मैया को फिर सुकुमारता याद आई। सब लोग भगवान को अपनी भावना से ही देखते हैं। सीता मैया का हृदय इतना कोमल, अपने कोमल हृदय की भावना से भगवान की कोमलता को मैया ने देखा। धनुष ने कहा कि 1 ग्राम वजन बना लूं? 1 ग्राम तो राम जी आराम से उठा के तोड़ देंगे। सीता मैया ने कहा, नहीं नहीं, 1 ग्राम में भी वजन होगा। धनुष ने कहा, महान आश्चर्य, 1 ग्राम भी राम नहीं उठा पाएंगे? सीता जी ने कहा, नहीं। धनुष ने कहा, जब 1 ग्राम भी राम जी नहीं उठा पाएंगे तो राम जी को धनुष तोड़ने की क्या जरूरत? जहां बैठे हैं चुपचाप वहीं बैठे रहें। अब 1 ग्राम भी नहीं उठा सकते। अच्छा आप ही बताइए सीता जी, कितना हल्का हो जाऊं, कितना वजन कम कर लूं तो राम जी मुझे उठा के तोड़ सकते? तो धनुष ने कहा कि एक बार मेरी भावना से राम जी की सुकुमारता को खुद देख लो। एक बार मेरी भावना से राम जी की सुकुमारता, सुकोमलता को देख लो, और जितना हल्का बनने से राम जी उठा के तोड़ सके उतने हल्के बन जाओ। निज जड़ता लोगन पर डारी, होवूं हरुव रघुपति ही निहार। राम जी को निहार कर देखकर हरुव हो जाओ, हल्के हो जाओ। इसका मतलब लगता है सीता जी ने प्रार्थना करके अपने प्रेम के द्वारा पहले ही धनुष को तोड़ के रख दिया था। तो सीता जी ने ही धनुष को तोड़ दिया। तुलसीदास जी भी कहते हैं, मही यानी पृथ्वी, पाताल, नाक यानी स्वर्ग, जस व्यापा, राम बरी सिय भंज्यों चापा। राम जी तो बरी हो गए, अलग हो गए, तोड़ा कौन धनुष? सिय भंज्यों चापा, सीता जी ने तोड़ दिया। इतनी प्रार्थना की, और देखिए बहुत काम जो दवा से नहीं होती वो दुआ से हो जाती। गुरुदेव के आशीर्वाद मिल जाए, संतों का आशीर्वाद मिल जाए, ज्येष्ठ महापुरुषों का आशीर्वाद मिल जाए, तो आशीर्वाद में वह बल है जो ब्रह्मा की लेखनी को भी बदल देता है। तो सीता मैया ने प्रार्थना करके धनुष को इतना हल्का बना दिया, तोड़ दिया। तो राम जी ने छू दिया, धनुष टूट गया। लक्ष्मण जी भी कहते हैं और राम जी भी कहते हैं। परशुराम जी ने लक्ष्मण जी के वचनों को सुना, क्रोध आया। परशुराम जी ने कहा, मुझे तुम न्योतहरी ब्राह्मण समझते हो क्या? मात्र पूड़ी खाने वाले ब्राह्मण समझते हो? लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं तो आपको पूड़ी खाने वाला ब्राह्मण समझता ही नहीं, और ब्राह्मणों की पहचान पूड़ी खाने से। और कहीं कहीं किसी व्यक्ति को शनि ग्रह ने परेशान किया, शनिचर, तो किसी ज्योतिषी को उन्होंने जन्म कुंडली दिखा करके कहा कि यदि शनिवार के दिन ब्राह्मण को भोजन करा के कुछ दान दक्षिणा दोगे तो शनि पीछा छोड़ देगा, 7.5 सिर से उतर जाएगा।
अब वो व्यक्ति था कंजूस, तो सोचा कि उसी ब्राह्मण को भोजन कराएं जो सबसे कम पूड़ी खाता हो। तो तिलक लगाए ब्राह्मणों को देखकर पूछता था, निमंत्रण में जाते हैं क्या? हां जाता हूं। कितना पूड़ी खा लेते हैं? तो किसी ब्राह्मण ने कहा कि 300 पूड़ी से काम चला लेते हैं। ऐसे ब्राह्मण 300 पूड़ी खाने वाले? अच्छा, जहां पर पूरा देश खा जाने वाले लोग हैं वहां ब्राह्मण 300 पूड़ी खा ले तो क्या आश्चर्य? यहां तो पूरा देश ही लोग खा जाते, तो कोई बहुत आश्चर्य नहीं। अब वो कंजूस व्यक्ति सोचा कम पूड़ी खाने वाला ब्राह्मण चले गए तो 300 पूड़ी खा लेता। तो एक ब्राह्मण दिखाई दिए, पूछा, जिज्ञासा हुई, महाराज पूड़ी खाते हैं कितना? तो उन्होंने कहा केवल 2। अब वो व्यक्ति बड़ा खुश हुआ, केवल 2 पूड़ी के खर्च में 7.5 शनि पीछा छोड़ देगा। तो आकर के उन्होंने अपनी धर्म पत्नी से कहा कि पंडित जी आएंगे रात में 9 बजे रात्रि में भोजन करने, उनको भोजन करा के कुछ दान दक्षिणा देंगे तो शनि 7.5 ही पीछा छोड़ देगा। ज्यादा मत बनाना, पंडित जी ने बोला है केवल 2 पूड़ी खाएंगे। अब उनकी पत्नी बड़ी भक्त हृदया, उन्होंने सोचा वो ब्राह्मण कैसा जो केवल 2 पूड़ी खाता हो। उन्होंने 16 किलो आटा गूंथ करके तैयार किया, 16 किलो आटा पूड़ी बनाने के लिए। अब ये रात में 9 बजे पहुंचे तो मखाने की खीर, सुंदर भाजी और शुद्ध घी की 1/2 ग्राम की 2 पूड़ी लेके आए। ये तो निश्चिंत थे, पंडित जी ने कहा है केवल 2, और 2 पूड़ी ला के रखे तो देखते देखते न जाने वो पूड़ी कहां चली गई, चट कर गए। उन्होंने सोचा औपचारिकता के लिए पूछ लूं, पंडित जी ने तो बताया था कि केवल 2, एक आध बार और पूछ लूं और चाहिए क्या? तो कंजूस व्यक्ति ने कहा, पंडित जी और दें पूड़ी? पंडित जी ने कहा केवल 2। अब इसको बड़ा क्रोध आया, 2 पूड़ी कहा था तो 4 पूड़ी पे हाथ साफ कर रहा है। 2 पूड़ी और ला के दिया तो क्रोध में कंजूस ने कहा कि पंडित जी और दें? पंडित जी ने कहा केवल 2। अब जितनी बारी ये पूछे पंडित जी बोले केवल 2, केवल 2, केवल 2 करते करते 16 किलो आटा की पूड़ी खा गए। अब ये परोसने वाला कंजूस लगा इसका हार्ट अटैक हो जाएगा, बर्दाश्त नहीं हुआ तो इसने कहा, अरे पंडित बीच में पानी भी पियोगे? पंडित जी ने कहा बीच आएगा तब तो पानी पीऊंगा, अभी तो स्टार्टिंग पीरियड है, अभी तो मैंने शुरुआत किया। तो ब्राह्मणों की पहचान पूड़ी खाने। परशुराम जी ने कहा मुझे पूड़ी खाने वाला ब्राह्मण समझता है क्या? भृगुवंशी बाल ब्रह्मचारी, भृगुवंशी हूं, अति क्रोधी हूं, 21 बार शोणित से पाठ दिया है इस भूमि को, धरणी को। मेरे बारे में तुम नहीं जानते, कौशिक मुनि विश्वामित्र से पूछो। लक्ष्मण जी ने कहा महाराज आपके बारे में और किसी से पूछने की क्या आवश्यकता? अच्छा, जो महापुरुष हैं, महापुरुष गंभीर रहते हैं, नपा तुला बोलते हैं, समय समय पर युक्ति युक्त चर्चा करते हैं, अपने बारे में कुछ नहीं बताते, अपने बारे में, उनके बारे में दूसरे लोग, उनके जो भक्त हैं, उनकी ऊर्जा से जो परिचित हैं, उनके संत स्वभाव से जो परिचित हैं, वो उनका परिचय देते। लक्ष्मण जी ने कहा परशुराम जी आपके बारे में किसी से पूछने की क्या जरूरत, आप तो अपना परिचय खुद दे रहे हो। बार अनेक भांति बहु बरनी, आप अपना परिचय खुद दे रहे हैं। बीच में भगवान श्री राम ने सोचा, लक्ष्मण जी की बातों पे थोड़ा क्षुब्ध हो गए, थोड़े क्रोध में हो गए परशुराम जी। तो राम जी हाथ जोड़ के कहते हैं, प्रभु ये बच्चा आपकी महानता जानता तो आपकी बराबरी करता, आपके मुंह लगता। लक्ष्मण दुधमुहा बालक है, नाथ करिय बालक पर छोहु, शोध दोध मुख करियन को। परशुराम जी ने कहा तुम इसको दुधमुहा बालक कहते हो? अरे देखने में ये इतना सुंदर गौर वर्ण का, लेकिन जब इसकी वाणी निकलती है तो लगता है जैसे स्वर्ण कलश से अमृत की ज्वाला निकल रही हो। मन मलिन तन सुंदर कैसे, और विष रस भरा कनक घट जैसे, जैसे स्वर्ण के घड़े में विष भरा हो,
ढक्कन खोलते ही विष की ज्वाला निकल पड़ती है। तो देखने में गौर वर्ण सुंदर मानो स्वर्ण घट, और इसकी वाणी मानो विष की ज्वाला। अब इस उदंड को मैं दंड दूंगा, सभा में मुझे कोई दोषी न ठहराए। और परशुराम जी ने अपना परशु लक्ष्मण जी को दिखाया। देखो, लक्ष्मण जी ने कहा कि आप मुझे बार बार परशु दिखा रहे हैं और फरसा दिखाकर आप मुझे डराना चाहते हैं। तो ये परशु देख करके मैं डरने वाला नहीं हूं। कोई व्यक्ति फूंक मार के मेरू पहाड़ को उड़ाना चाहे तो क्या संभव है? पुनि पुनि मोहि देखाव कुठार, चहत उड़ावन फूंकी पहाड़। फरसा दिखाकर मुझे डराना चाहते हो, यानी फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हो, यह कदापि संभव नहीं है। और महाराज आप मुझे फरसा दिखाते हो परशुराम जी, तो मेरा भी हाथ फड़कने लगता है। जैसे आप फरसा दिखाते हो मेरा हाथ फड़फड़ाता है। अभी निसंग से बाण निकालूं, धनुष पे रखूं, प्रत्यंचा खींचूं और आप पर चला दूं। लेकिन हम रघुवंशी हैं, रघुवंशी में गाय ब्राह्मण पे हाथ नहीं उठाया जाता। हमारे कुल इन पर न सुराई। तब परशुराम जी का क्रोध और भड़क उठा। परशुराम जी ने कहा, अब सभा में कोई मुझे दोषी न ठहरावे, इस उदंड बालक को दंड दूंगा। और परशुराम जी अपने आयुध परशु से, अच्छा भगवान के जो आयुध हैं ना, भगवान के जो शस्त्र हैं वो भी बात करते हैं। राम जी के आयुध धनुष बाण बात करते हैं, परशुराम जी का आयुध त्रिशूल बात करता है। तो परशुराम जी का जो आयुध है परशु, ये बात करता है। परशुराम जी ने फरसे से कहा, फरसा। फरसे ने कहा, कहिए। आज तक मैंने जिसे काटने को कहा तुमने काट दिया? फरसे ने कहा, हां काट दिया। छोटा भाई लक्ष्मण मुझे चिढ़ा रहा है, तो बड़ा वाला राम मुंह फेर के मंद मंद मुस्कुरा रहा है, तुम बड़े वाले राम को काट दो। तो फरसे ने परशुराम जी से क्षमा मांगते हुए कहा, परशुराम बाबा मुझे क्षमा कर दो, राम नहीं कटेंगे। क्यों नहीं कटेंगे? आज तक मैंने जिसे काटने को कहा तुमने काट दिया, टुकड़े कर दिया, राम जी क्यों नहीं कटेंगे? तो फरसे ने कहा, आज तक आपने जिसे काटने को कहा उसकी कोई परिभाषा नहीं थी। आज आप जिन राम जी को काटने के लिए कह रहे हैं, राम जी की बहुत बड़ी परिभाषा है। राम जी कौन है? अगुण अखंड अनंत अनादि, जेहि चिंतहि परमार्थ बादी। अगुण अखंड, राम जी अखंड हैं। अ माने नहीं, खंड माने टुकड़ा। जिसका टुकड़ा न हो सके उसे अखंड कहते हैं। तो राम जी अखंड हैं, जिनका टुकड़ा नहीं हो सकता, तो मैं परसु उनको खंड खंड क्या कर सकता? राम जी तो अखंड हैं। परशुराम जी ने कहा, जब राम नहीं कटेंगे तो मुझे ज्यादा परेशानी छोटे वाले से है, लक्ष्मण से, जो मुझसे उत्तर प्रत्युत्तर कर रहा है। तुम छोटे वाले को काट दो। तो फरसे ने कहा, लगता है आपकी मैथमेटिक्स भी कमजोर हो गई, आपकी गणित भी कमजोर हो गई। छोटा वाला कौन है? शेष है। और मैथमेटिक्स में एक भाग आता है, भाग में कटने के बाद जो बचता है उसे शेष कहते हैं। जो शेष सहस्र शीश जग के कारण हैं, भूमि भय को टारने के लिए वही प्रकट हुए हैं। अंत में राम जी ने जब सील के द्वारा भी परशुराम जी को प्रभावित नहीं देखा, तब बल का परिचय देते हैं। महाराज, समर भूमि में एक बार काल भी ललकारता है तो हम उससे डट करके मुकाबला करते हैं। और आप ब्राह्मण हो, ब्राह्मण वंश की यही प्रभुता है। अभय होई जो तुम्हें ही डराई। जो ब्राह्मण से डरता है वो अभय हो जाता है, उसे किसी का भय नहीं रहता। तो सुनि मृदु वचन गूढ़ रघुपति के, राम जी की मृदु यानी मधुर वाणी में जो गूढ़ संकेत था, उघरे पटल परशुधर मति के, परशुराम जी के जो अंतःकरण के नेत्र थे वो खुल गए। तब समझ गए जिनका धनुष था
जिनका मैं सेवक, मेरे स्वामी शिव के भी ये स्वामी रामभद्र हैं। ये मान करके प्रभु के चरणों में प्रणाम किया और क्षमा याचना किया। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल दहन कृसान। भगवान श्री राम का 3 बार जय घोष किया परशुराम जी ने। कही जय 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 रघुकुल के तू, भृगुपति गए बनहि तपु हे तो। अब सीताराम जी के विवाह में आने वाले जितने विघ्न हैं वो सब विघ्न दूर हो गए। विश्वामित्र जी को जनक जी ने कहा कि महाराज अब क्या करें? तो विश्वामित्र जी ने कहा, रहा विवाह चांप आधीना। सीताराम जी का विवाह तो धनुष टूटने के साथ ही पूरा हो गया, लेकिन अब आपके वंश की जो परंपरा है, 4 विवाहों में जो श्रेष्ठ ब्रह्म विवाह है, उस पद्धति से आप सीताराम जी का विवाह करें। एक पत्र लिखें, पत्रवाहक को अयोध्या भेजें और अयोध्या में पत्रवाहक जाए, दशरथ जी पत्र पढ़ें और बारात सज धज के आवे। शुभ मुहूर्त में, शुभ घड़ी में सीताराम जी का मंगल विवाह जनकपुर में हो। पत्रवाहक गया, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ ने पत्र पढ़ा, भरत जी को जानकारी हुई। पूरी तैयारी करके राम जी के विवाह की बारात अयोध्या से चली। कोई किसी का बाराती बन के जा रहा हो और थोड़ा सजा हो, सुंदर वस्त्र धारण किया हो, श्रृंगार किया हो, और उस व्यक्ति को यदि 2-4 देखने लगते हैं तो उस व्यक्ति की चाल में, गति में और अकड़ आ जाती। यदि मूंछ हो तो 2 बार ऐसे हाथ हिलाएगा, थोड़ा ऐसे सीना फुलाएगा, फिर ऐसे दोनों हाथ फेंकते हुए चलेगा। अब अयोध्या से जनकपुर को बारात चली। पहला गांव मिला, गांव के बीचों बीच होके सड़क गई थी। अब गांव के नर नारी बाल वृद्ध सड़क के दोनों किनारे खड़े हो गए। तो जितने बाराती हैं, अयोध्या के बारातियों की अकड़ दोगुनी हो गई। दोनों हाथ फेंकते ऐसे झूमते हुए चल रहे हैं। तो गांव के लोगों ने कहा कि भैया ये बारात कहां से आ रही है? अकड़ते हुए बारातियों ने कहा ऐसी वैसी जगह से आ रही है, अवधपुर से आ रही है। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र के विवाह के हम बाराती। बड़े ठाट बाट की बारात है गांव वालों। इस बारात में तुम लोग कोई कमी निकाल नहीं सकते। ऐसी सजी बारात इसके पहले न कभी देखे थे, न बाद में देख सकोगे। गांव वालों ने कहा बारात सुंदर जगह से आ रही है। कहां जा रही है? ऐसी वैसी जगह नहीं जा रही है, जनकपुर में जा रही है। महाराज जनक के यहां जा रही है। बड़े ठाट बाट की बारात। गांव वालों ने कहा सो तो कोई कमी नहीं है बारातियों से। बारात सुंदर जगह आ रही, सुंदर जगह से आ रही है। बारात सुंदर जगह जा रही है। जब बारात इतनी सुंदर है, बाराती इतने सुंदर हैं, तो फिर दूल्हा कितना सुंदर होगा? ये बताओ दूल्हा कहां है? अब बारातियों की सारी अकड़ चली गई। अब बाराती ये कह के अपने नाक कटवा में कि दूल्हा 6 महीना पहले से ससुराल में जाके डटा है। राम जी तो पहले ही चले गए ना। या ये कह के अपनी प्रतिष्ठा गंवा में कि बारात तो जा रही है लेकिन बिना दूल्हे की बारात जा रही है। क्या बतावें? गांव वालों ने कहा भैया बारात सुंदर जगह से आ रही है, अवधपुर से सुंदर जगह जा रही है जनकपुर में। बाराती इतने सुंदर हैं तो फिर दूल्हा कितना सुंदर होगा? ये बताओ दूल्हा कहां है? तो वो बाराती पीछे वाले से कहा तुम बताओ दूल्हा कहां है? उसने कहा हमें क्या मालूम दूल्हा कहां है? अरे तुम ही हमको बताए कि चलो बारात करने चलेंगे, मुझे दूल्हा के बारे में क्या पता? गांव वालों ने कहा दूल्हे के बारे में नहीं बताया, आगे वालों को तो जान बचाना था ना। आगे चलने वाले बारातियों ने कहा कि दूल्हा पीछे आ रहे हैं। आगे वाले तो ये कह के निकल गए
अब गांव के लोग ध्यान से देखने लगे बारात का एंड कब आएगा। पूरी बारात निकल गई। जब पीछे 2-4 बाराती जाते दिखाई दिए तो गांव वालों ने कहा कि भैया दूल्हा कहां है। पीछे वाले समझ गए, कहे आगे वाले क्या बताए थे। कहा आगे वाले तो कह रहे थे दूल्हा पीछे आ रहे हैं। पीछे वाले बारातियों ने कहा आपने ध्यान नहीं दिया, दूल्हा बीच में ही निकल गए। तो पहले गांव में तो प्रतिष्ठा बची। अब गांव से बाहर जैसे बारात गई, आगे चलने वाले बारातियों ने रास्ता रोक दिया। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ ने देखा कि आगे वाले रुकते चले गए तो उसके पीछे वाले दशरथ जी भी रुक गए। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ ने बारातियों से कहा क्यों रुक गए भाई, चलो आगे। तो आगे चलने वाले बारातियों ने कहा दशरथ जी महाराज, सीमा सुरक्षा बल वाले तो हम ही लोग हैं। कोई भी फर्स्ट मोर्चा तो पहले हम ही लोगों को संभालना पड़ता है। अभी अयोध्या से जनकपुर के लिए चले और पहला गांव मिला। जनकपुर जाते जाते न जाने ऐसे ऐसे कितने गांव मिलेंगे। हाँ मिलेंगे। पहले गांव के लोगों ने पूछा, पहले गांव में तो जान बचा लिए। अब जनकपुर जाते जाते जितने गांव मिलेंगे, गांव के लोग पूछेंगे दूल्हा कहां है, तो क्या बताएंगे। ये कहेंगे कि दूल्हा पहले से ससुराल में गया है। ये कह के प्रतिष्ठा गंवाएंगे कि बिना दूल्हे की बारात जा रही है। इस सृष्टि में ये पहली बारात है जो बिना दूल्हे के जा रही। बारात तो है, दूल्हा है ही नहीं है। क्या बताएंगे आप, बताओ तब आगे चलेंगे। तो दशरथ जी ने कहा भाई हम क्या बतावें, गुरु जी से पूछो, गुरु वशिष्ठ से। तो गुरुदेव मतलब जीवन की समस्या के समाधान का ही नाम तो गुरु है। गुरु वशिष्ठ ने कहा भाई दूल्हे की समस्या है ना, तो इन्हीं बारातियों में किसी को डुप्लीकेट दूल्हा बना लो। अच्छा, इन्हीं बारातियों में किसी को डुप्लीकेट दूल्हा बना लेंगे तो गांव में कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो ओरिजिनल दूल्हा को देखे होंगे। हाँ देखे होंगे। तो इन बारातियों में डुप्लीकेट दूल्हा उसी को बनाओ जो ओरिजिनल दूल्हा से मिलता जुलता हो। कोई है? एक है। कौन? भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखे न सकहीं नर नार। श्री राम और श्री भरत देखने में दोनों एक जैसे हैं। दोनों की लंबाई, चौड़ाई, रंग, रूप, शील, स्वभाव, व्यवहार, अभ्यंतर, बाह्यंतर। श्री राम और श्री भरत खड़े हो जाएं, परस्पर कोई व्यवहार न करें और हमसे कोई कहे पहचानो इनमें राम जी कौन है और भरत कौन है, तो नहीं पहचान पाएंगे। श्री राम और श्री भरत में कोई भेद है ही नहीं है, केवल एक भेद है। क्या? श्री राम और श्री भरत दोनों एक साथ खड़े हो जाएं, केवल एक भेद है। जो बार बार राम के चरणों में गिरना चाहते हैं वो भरत हैं, और जो चरण में गिरे हुए को हृदय से लगाना चाहते हैं वो राम हैं। जो बार बार चरणों में गिरना चाहे वो भरत, और जो बार बार हृदय से लगाना चाहे वो राम। राम और भरत में केवल यही एक अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं। तो भरत जी राम जी से मिलते जुलते हैं। भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखे न सकहीं नर नार। तो भरत जी को सेहरा बांध दिया गया, पालकी में बैठा दिया गया। अब दूल्हा नहीं था इसलिए बाराती संकोच कर रहे थे, दबे हुए थे। अब दूल्हे का प्रबंध कर लिया तो बारातियों की अकड़ फिर वापस आ गई। फिर उसी चाल में दोनों हाथ फेंकते चले। दूसरा गांव दिखाई दिया। गांव के लोग भी सड़क के दोनों किनारे खड़े हो गए। गांव के लोग नहीं पूछ रहे हैं दूल्हा कहां है। बारातियों ने दूल्हे का प्रबंध कर लिया तो बताने के लिए बीमारी चढ़ गई। अब बतावें दूल्हा कहां है। बड़ा आए थे दूल्हा पूछने वाले। दूसरे गांव के लोग पूछ रहे हैं कि हम दूल्हे के बारे में नहीं जानना चाहते। कहां से आ रहे हो? अवधपुर से। कहां जा रहे हो? जनकपुर में। अब बतावें दूल्हा कहां? वो बीच में सेहरा बांधे हुए। तो दूसरे गांव के लोगों ने कहा वाह, बारात सुंदर जगह से आ रही है, सुंदर जगह जा रही है। बाराती इतने सुंदर हैं, दूल्हा इतना सुंदर है। ये बताओ ये विवाह किस तिथि को होगा, किस डेट को होगा?
बाराती फिर आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तुम बताओ। उसने कहा हमें भी डेट के बारे में कुछ नहीं मालूम, हम तो सुन करके केवल आए हैं बारात में चलना है। गांव के लोगों ने कहा भैया ये विवाह किस डेट को होगा, किस तारीख को? बारातियों ने कहा हम लोगों ने सोचा है ससुराल में जाके वहीं विवाह का डेट फिक्स करेंगे। बारातियों ने सुना था कि जनक जी ऐसे समृद्धशाली हैं जिनकी संपत्ति को देखकर धनपति कुबेर भी लज्जित होते हैं। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ ऐसे हैं जिनकी संपत्ति को देखकर देवताओं के राजा इंद्र भी लज्जित होते हैं। बारातियों ने सोचा कि हम लोग जनक जी के यहां बाराती बन के जा रहे हैं, कितना बढ़िया बढ़िया भोजन व्यंजन मिष्ठान पकवान जलपान मिलेगा। लेकिन जनकपुर की आज भी प्रथा है, अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग प्रथा। किन्हीं किन्हीं क्षेत्रों में आप कितना हो भूखे हो, आप जाएंगे तो सबसे पहले एक गिलास पानी आएगा पीने को, उसके बाद अनेक व्यंजन आएंगे। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं हमारे भारतवर्ष में, आप जाएंगे तो बिना मिष्ठान के साथ जल नहीं आएगा, कोई न कोई मिष्ठान होगा, और कुछ नहीं तो शक्कर होगा। और कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं, ये क्षेत्रीय प्रथा है। एक ऐसा क्षेत्र है जहां आप चाहे बीड़ी पीते हो या न पीते हो, कोई भी सम्माननीय अतिथि जाएगा तो उसके सामने डलिया में बीड़ी और माचिस लोग लाके रख देते हैं। यह लोकाचार की परंपरा। उसी प्रकार जनकपुर में, मिथिला में, सीता मैया की भूमि में आज भी प्रथा है। किसी भी सम्माननीय व्यक्ति के सम्मान में सबसे पहले चूड़ा दही दिया जाता है, चावल का बना हुआ। तिला संक्रांति को जिसका प्रयोग हम करते हैं, तो दही और चूड़ा आज भी वहां प्रथा है। तो बाराती तो कल्पना करते जा रहे थे कितना बढ़िया बढ़िया मिष्ठान पकवान जलपान मिलेगा, लेकिन बाराती जब गए तो प्रथा के अनुसार सेवक सब लेके आए। दधी चूड़ा उपहार अपारा, भरी भरी कांवर चले कहार। दही और चूड़ा आया। बाराती दही चूड़ा देख करके नाक सिकोड़ने लगे। राम राम, जनक जन्म भर का दरिद्री है क्या? इसको यही खजाना मिला, चूड़ा दही? राजा महाराजाओं का, बड़े लोगों का यही भोजन चूड़ा दही? अरे चूड़ा दही तो अयोध्या में कुत्ता भी नहीं पूछता है। चूड़ा दही देखकर बाराती नाक सिकोड़ने लगे। तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं, चूड़ा दही देख करके बारातियों ने उपहास किया कि जनक जन्म भर का दरिद्री है क्या? सुख विदेह कर बरन न जाई, और जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई। जनक जन्म भर का दरिद्री है क्या? इसको यही खजाना मिला, चूड़ा दही? राजा महाराजाओं का भोजन चूड़ा दही। उसमें एक मिथिला के संत बैठे थे, एक रसिक संत बैठे थे। उसने कहा बात ये नहीं है। तो कहा अयोध्या के लोग तो सरजू के किनारे रहते, ज्वार बाजरा की खेती करके सत्तू खाते जीवन बिता ले गए। जनकपुर में गए तो पहली बार उनको चूड़ा दही खाने को मिला। तो पहले तो थोड़ा लिया, चूड़ा दही बड़ा स्वादिष्ट लगा। अब दोबारा लेने का मन हुआ तो मांगे कैसे? पहली बार ससुराल में बाराती बन के गए हैं, तो दोबारा लेने का मन हुआ, डायरेक्ट मांगे तो नहीं। अब प्रशंसा करने लगे, उंगली चाटते हुए, वाह चूड़ा दही तो बड़ा स्वादिष्ट लग रहा है, हम तो पहली बार खा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। परोसने वालों ने कहा जब स्वादिष्ट लग रहा है तो थोड़ा और ले लो। बारातियों ने कहा हम लोग मांग थोड़ी रहे, हम तो स्वाद बता रहे थे। अब आपका देने का प्रेम है तो किसी का प्रेम ठुकराना नहीं चाहिए, लाओ दे दो। दूसरी बार मांग के लिया, तीसरी बार लेने का मन हुआ तो फिर मांगे। कोई चीज दो बार शत्रु को दी जाती है, लाओ एक बार और दे दो। 1.5 घंटा बीत गया, बाराती मांग मांग कर चूड़ा दही खाए जा रहे हैं। तो जनक जी ने सेवकों से कहा अरे भोजन व्यंजन बने बनाए ठंडा हो रहे हैं, बारातियों को भोजन कराओ। तो सेवकों ने हाथ जोड़ के कहा क्षमा करें जनक जी, बाराती चूड़ा दही खाने से फुर्सत पावे तब तो उनको भोजन कराया जाए। भगवान श्री रामभद्र ने सिंदूर दान किया,
श्री किशोरी जी की मांग में। सिंदूर का मतलब क्या होता है प्रेमियों? सिंदूर में चंचल पारा आके स्थिर हो जाता है। तो हमारा जो मन है ये पारे की तरह है। कन्या के मांग में सिंदूर दान इसलिए करते हैं कि मेरा जो चंचल मन है, जैसे सिंदूर में पारा आके स्थिर हो जाता है, मैं सिंदूर दान करता हूं। सौभाग्य का प्रतीक रक्त वर्ण है, लाल है, और सौभाग्य रक्षण में जो सिंदूर है इसकी बड़ी दिव्य और पुनीत भूमिका है। सिंदूर की विशेषता है, सिंदूर की विशेषता यह है इसमें चंचल पारा आते ही शांत हो जाता है। उसी प्रकार पारे की तरह मेरा मन चंचल तुम में आकर के केंद्रित हो जाए, इसलिए सिंदूर दान करते हैं। राम सीय सिर सिंदूर देहि, भगवान श्री राम ने सिंदूर दान किया। और मंडप के 7 परिक्रमा की गई, 7 फेरे लगाए गए। रात क बात कहूं सखीरी, मड़वा में भयो एक कौतुक भारी। जेवन लागी बरात सबे, तब नारी चढ़ी मिथिलेश अटार। राम का रूप बिलों की ठगी, और सुधि भूल गई सब गाँव निहारी। भूल गई अवधेश को नाम, और देने लगी मिथिलेश को गार। भगवान श्री राम का विवाह सीता जी के साथ हुआ, उर्मिला का विवाह लक्ष्मण जी के साथ हुआ, मांडवी का विवाह श्री भरत जी के साथ हुआ, और श्रुतकीर्ति का विवाह शत्रुघ्न जी के साथ हुआ। प्रेम से बोलिए चारों दुल्हा सरकार की जय, चारों दुल्हन महारानी की जय।